इंडियन पेरेंट दे आर सो प्रोटेक्टिव कि वो अपने बच्चों को रिस्क लेने ही नहीं देना चाहते. वो चाहते हैं उन्हें पता नहीं कहाँ से बचा ले. उस प्रोसेस में वो एक्चुअली अपने बच्चे की ग्रोथ को पूरा हैम्पर कर देते हैं. ऑन योर राइट हैंड देयर इज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी. उसके ऊपर मैंने एनसाइक्लोपीडिया रख दिया. अब मैंने फिर एक एनसाइक्लोपीडिया उसके ऊपर और रख दिया सीधे हाथ के ऊपर. लेफ्ट हैंड में गैस का बलून है जो कि कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है. तो आपने कोई नई चीज शुरू की तो उसको लगा कि यार मेरी सेफ्टी जा रही है. आई डोंट नो, ट्राइंग अ न्यू थिंग का मतलब क्या है कि आप एक न्यू जोन में जा रहे हो. अनफेमिलियर और अनफेमिलियरिटी, ब्रेन डजंट लव अनफेमिलियरिटी बिकॉज इट मींस देयर कैन बी रिस्क. So in therapy work, we try to find out when was the first time that this person has felt that I am not worthy. और वहां जाकर उस मेमोरी में जाके जब हम उसे हील करते हैं, so that is how inner child healing works. I am able to see the negative thing inside other person only when it is my personality trait. अगर आप 15 मिनट दिन में 3 बार ग्रेटफुल की फ्रीक्वेंसी में रहते हो, 15 मिनट, that is 45 मिनट, so you can change your life. 80% जो हमारे डिजीज होते हैं ना वो साइकोसोमैटिक्स होते हैं क्योंकि एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड इन योर बॉडी एंड इट इज नॉट बीइंग कंज्यूम्ड. तो क्या हो रहा है, जब आप कांस्टेंट स्ट्रेस में रह रहे हो या किसी चीज को आप थ्रेट की तरह ले रहे हो, जब आप कांस्टेंट, तो डैमेज क्या हो रहा है कि आपके बॉडी में कांस्टेंट एनर्जी रिलीज हो रही है एंड बिकॉज बॉडी हाथ पैरों में ज्यादा है तो योर हार्ट इज वर्किंग एट डबल स्पीड. तो हार्ट इज लाइक अ मोटर, तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ गए. Why do smart people also make dumb choices? क्या आपको पता है आपका दिन का 90% ऑफ द काम जो होता है ना, आप अनकॉन्शियसली करते हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हो. फॉर एग्जांपल ब्रशिंग द टीथ, है ना. आपने रियलाइज़ किया हो कभी आप ध्यान दे के ब्रश करते हो? सोचो आज सुबह आपने ब्रश किया था, क्या आपने ध्यान दे के ब्रश किया था? नो, राइट. और हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है, हमें दिख रहा होता है कि हम गलत करें. फॉर एग्जांपल शराब पीना, है ना, हमें पता है कि ये खराब है बट स्टिल पीपल डू इट. व्हाई? दिस इज़ ऑल द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी सारी मेमोरी स्टोर्ड है मगर हमें पता नहीं है वो क्या है. सेम कन्वर्ट्स इनटू चाइल्डहुड ट्रॉमा, बैड रिलेशनशिप. और आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बिलीनियर्स होते हैं, स्टिल दे एंड अप इन डाइवोर्सेस एट द एज ऑफ 50-60. बिलीनियर होने के बाद भी उनकी लाइफ में खुशी नहीं होती. वाई डज दिस हैपन? हमारे अंदर ना एक इनर चाइल्ड होता है ना, हम कभी उसके बारे में ही नहीं समझने की कोशिश करते हैं. ऐसा क्यों? और उसको एक्सेस कैसे किया जाए? सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, और उसको कैसे यूज़ लेके हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं. थेरेपी क्या होता है, लोग थेरेपी में जाते क्यों नहीं है? मैम का ऐसा कहना है कि हर किसी को थेरेपी की नीड है. सो टू टैकल ऑल दिस प्रॉब्लम वी हैव इन्वाइटेड एन एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक, जो एक लाइफ कोच है, NLP एक्सपर्ट है, EFT की बातें करते हैं हम, इनर चाइल्ड हीलिंग की बातें करते हैं, शैडो वर्क की बातें करते हैं. इतना ज़्यादा नॉलेज कि एक कन्वर्सेशन कम है. हमने 1 घंटे से ऊपर का कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लिया एंड इट जस्ट फेल्ट कि वी हैव जस्ट स्टार्टेड. इस 1 घंटे में ही आप इतना कुछ सीख जाओगे ना दैट यू हैव सो मच थिंग टू वर्क अपॉन. तो हम अगला और एक एपिसोड करेंगे, उसके बाद एक और एपिसोड करेंगे, तब जाके पूरा कन्वर्सेशन खत्म होगा. सो आई ट्रस्ट मी, है ना. आई डोंट थिंक कि आप में से जितने लोग इंट्रो देखोगे वो सारे पॉडकास्ट देखोगे, बट जितने लोग भी अगर आपने पॉडकास्ट देखा ना, ट्रस्ट मी, यू विल लीव द कन्वर्सेशन विद सो मच ऑफ नॉलेज अबाउट योर सेल्फ. बाहर दुनिया के बारे में तो आप बहुत कुछ सीखते हो, बट अभी मौका है कि आप अपने बारे में सीखो, क्योंकि जब आप अपने बारे में सीखने लगोगे ना तभी असली चेंज आएगा लाइफ में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स वेलकम नीलू गोयल मैम ऑन एक्सप्लोरिंग पर्सनैलिटीज इन 3, 2 and 1. So I have this question कि ना लोगों को पता होता है कि चीज़ें गलत हो रही हैं, है ना. They can see it कि wrong things are happening, I am doing something wrong, people can see it, but still they keep doing it, है ना. जब पता होता है कि ये गलत है फिर भी हम करते रहते हैं. So why do smart people also make dumb choices? See, if I explain it with a metaphor कि अगर आपको यहाँ से वहाँ जाना है, कि हाँ मुझे ये choices करनी है, whether it is about eating healthy or it is about your career choices. तो देखने में तो ये बहुत सिंपल लगता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाना है, लेकिन होता क्या है कि वी ऑल हैव इनविजिबल स्ट्रिंग्स अटैच्ड टू अस. वो इनविजिबल स्ट्रिंग्स होते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम अपने बारे में. तो वो अगर एक पर्सन है, उसे जाना है, एंड सपोज देयर आर 4 स्ट्रिंग्स टाइड टू हिम, तो वो 4 स्ट्रिंग्स क्या है, उसके बिलीफ है, दैट आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट लवेबल. तो वो जो स्ट्रिंग्स, वो जो उसके बिलीफ है, वो जो उसके पैटर्न है, वो उसे क्या करते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं. और वही पैटर्न उसको गलत चॉइसेस करवाते हैं.
So we all are made up of certain behavioral patterns, and actually these patterns are so addictive and we are so in इंडल्ज इन देम कि उसकी वजह से हम गलत चॉइसेस करते रहते हैं. तो ऊपर से दिखने में तो लगता है मेरे कॉन्शियस माइंड को तो पता है मुझे ये करना है, बट मेरा सबकॉन्शियस मेरी 90% बिहेवियर को गवर्न करता है. 90%? या 90% बिहेवियर इज गवर्न बाय सबकॉन्शियस, एंड सबकॉन्शियस जो होता है वो मेरा 8-9 ईयर्स तक फॉर्म हो जाता है मेजरली. ओके. तो उस टाइम पे जो बच्चा आपका 8 या 9 साल तक था, तब उसने जो एनवायरनमेंट देखा उसके बेसिस पे उसके दिमाग में एक पैटर्न्स बन जाते हैं, और वो पैटर्न्स हमारी चॉइसेस को, डेली चॉइसेस को गवर्न करता है. सो इफ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सबकॉन्शियस क्या होता है, कॉन्शियस क्या होता है. अगर मतलब बहुत सारे लोगों हमने सुना तो है कि ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना है, किताबें भी होती हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली इज सबकॉन्शियस माइंड? क्योंकि आपने कहा कि 90% ऑफ आवर एक्शंस आर गवर्न्ड बाय आवर सबकॉन्शियस माइंड, बट हमें पता ही नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, एंड 90% ऑफ आवर वर्क इज डन बाय इट. सो आई थिंक वो तो बहुत मिसहैप कर देता है. तो टेल अस अबाउट सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड. सी, कॉन्शियस माइंड वी ऑल्सो कॉल इट अ न्यू ब्रेन विच इज लाइक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, एंड ये हमारे फ्रंट में होता है. ठीक है. तो हमारी जितनी भी लॉजिकल चीजें जो हम करते हैं, अच्छा ये खाना है, ये करना है, लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट सारा हमारा कॉन्शियस ब्रेन और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से डिसीजन मेकिंग और ये सारा. हाँ, उसके फिर अगेन पार्ट होते हैं राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन, एंड देन वी हैव अ सबकॉन्शियस माइंड जो ऐसे तो नहीं दिखता है, विच इज अगेन अ प्रिमिटिव ब्रेन. और हमारे मेजॉरिटी ऑफ डिसीजंस जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं. एंड माइंड बिकॉज इट इज एन इंटेंजिबल थिंग. ब्रेन की जब मैं बात करती हूँ तो वो टेंजिबल है, तो यू कैन सी इट, बट अगर मैं माइंड की बात करूँ तो वो इनटेंजिबल है. अब सबकॉन्शियस माइंड की एक चीज़ की बात करें, लाइक आप सुबह उठते हो तो आपका एक रूटीन सेट है, तो आप ब्रश कर रहे हो तो आप सोच रहे हो क्या उसके बारे में, या डू यू ड्राइव अ व्हीकल? नो, आई ड्राइव अ साइकिल. ओके, यू ड्राइवर. तो पर आप जब साइकिल ड्राइव कर रहे हो तो आप क्या अपने ब्रेन को यूज कर रहे हो? नहीं. तो वो साइकिलिंग छोड़ के बाकी सारी चीजें सोच लेते है हैं ना. तो वही हमारा सबकॉन्शियस है, एंड सबकॉन्शियस रिपीटेशन से बनता है. तो अगर आपको अपने सबकॉन्शियस, अगेन सबकॉन्शियस बनता भी कॉन्शियस माइंड से है, तो कॉन्शियस माइंड से हम जिस भी चीज को रिपीट करते रहते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में चले जाती है. दैट इज व्हाई वी सी पीपल दैट 60 की एज में भी कई लोगों ने ड्राइविंग सीखी या मैराथन दौड़ी, तो दे डिड इट रिपीटेशन. जैसे जैसे हमारी एज ज्यादा होती चली जाती है तो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज देयर आर ऑलरेडी फाइल्स इन इट. वो जो फाइल्स हमारे दिमाग में जो बन गई हैं, वो फाइल्स हमारे डिसीजंस को गवर्न करती हैं. Okay, that's interesting. You know, there is a book called Thinking Fast and Slow. Daniel Kahneman scientist है, वो भी बताते हैं कि there is conscious mind and subconscious mind. और जो conscious mind है जो deliberate actions में काम आता है, और जो subconscious mind है वो जो habitual चीज़ें होती है. और हम subconscious mind से fast actions लेते हैं और conscious mind से slow actions लेते हैं, और most of the actions are governed by the subconscious mind. So, yes. जैसे आपने कहा कि बचपन से ही उसका शुरू हो जाता है, and also you know there is a quote that even if the mind forgets, the body keeps the score. है ना? What do you mean by that? कि दिमाग तो कहीं हमें याद नहीं है कि हमारे साथ बचपन में क्या हुआ, but body still keeps the score, and जब हम बड़े हो जाते हैं तभी भी वो जो बचपन में चीजें हुई होती हैं that troubles us. So tell us about that कि how does you know body keeps the score even when the mind does not? See, what happens if we look at our brain. Our brain is in opposite direction of head. Okay. है ना. तो हमारी बॉडी की 60 से 70% एनर्जी ब्रेन को ब्लड सर्कुलेट करने में लगती है. तो ब्रेन का क्या काम है, एंड द मेजर, जैसे आंखों का काम क्या है हमारा, देखना. तो हमारे ब्रेन का मेन वर्क है हमें सेफ प्रोवाइड करना, सेफ्टी प्रोवाइड करना. अभी भी हमारा ब्रेन का मेजर फंक्शन इज दैट इट वांट्स टू मेक अस सेफ. दैट इज व्हाई जब हम कोई नई हैबिट भी स्टार्ट करते हैं तो वी सी अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस इनसाइड अस. द कंफर्ट जोन. हाँ, क्योंकि आपकी सेफ्टी जा रही है ना. जब भी कोई नई चीज करोगे आप स्टार्ट, तो रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि ब्रेन आपको सेफ रखना चाह रहा है. तो वो सेफ रखने के लिए कहता है अरे ये नई चीज है, इसको करने से या तो आप उसको दिखाओ, वो वर्क करता है आपका रिवॉर्ड सिस्टम के बेसिस पे. तो अगर आपके ब्रेन को उसके बेसिस पे, उस नई हैबिट के बेसिस पे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं दिख रहा है, तो योर ब्रेन विल गिव मोर रेजिस्टेंस. यू हैव टू गिव योर ब्रेन एग्जांपल्स कि अगर मैं ये करूंगी तो ये बेनिफिट्स हैं जो कि मुझे होंगे. So that is how this
होल थिंग वर्क्स। अब क्या हो रहा है कि क्योंकि हमारे ब्रेन का मेन काम क्या है, एनर्जी को प्रोटेक्ट भी करना है, क्योंकि अभी हमारे ब्रेन क्या कर रहा है, हमारे बॉडी की 60 से 70% एनर्जी ले रहा है। तो जो भी चीज हम 4 से 5 से 6 बार करते हैं तो हमारा ब्रेन उसका एक पैटर्न बना लेता है। अभी क्या हुआ कि आपका ब्रेन क्या करता है, पैटर्न बनाता है। वो ये कहता है कि अगर आपने कोई चीज 4 बार या 5 बार की तो वो उसको एक पैटर्न की तरह सेव कर लेता है कि अच्छा ये चीज है। जस्ट लाइक मॉर्निंग में जब आप उठे तो आपका जो रूटीन है कि भाई ब्रश करना है, तो उसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आप उठे और ऑटोमेटिक हो जाता है। तो आफ्टर वी डू समथिंग ऑन अ रिपीटेशन मोड, वो ऑटोमेटिसिटी में चले जाती है। जब वो ऑटोमेटिसिटी में चले जाता है आपका बिहेवियर, तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी की मेमोरी मिल जाती है। लाइक अर्लियर वी यूज्ड टू थिंक कि न्यूरॉन्स आर द सेल्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, और पहले ये सोचा जाता था कि न्यूरॉन्स हमारे सिर्फ ब्रेन में है, बट रिसेंट स्टडीज शोज दैट योर हार्ट हैज अ फुल सर्किट ऑफ न्यूरॉन्स, योर बॉडी सेल्स हैव न्यूरॉन्स, दे हैव मेमोरी। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे अगर जो लोग जिम करते हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि जब हम जिमिंग कर रहे होते हैं तो हम जब दोबारा 1 साल या 2 साल बाद भी करते हैं तो इट इज इजी टू पिक अप, उतना ट्रबल नहीं लगता है, बिकॉज योर मसल्स ऑल्सो हैज अ मेमोरी। दैट इज हाउ द बॉडी कीप्स द स्कोर। तो ये तो हमने अच्छी चीजों में बात की। अब सपोज करें कि क्या पैटर्न है, क्या वजह है कि जैसे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि हम चाहते हुए भी जो करना चाहते हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पहली चीज, द ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है कि ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो आपने कोई नई चीज शुरू की तो उसको लगा कि यार मेरी सेफ्टी जा रही है। आई डोंट नो, ट्राइंग अ न्यू थिंग का मतलब क्या है कि आप एक न्यू जोन में जा रहे हो, अनफेमिलियर, और अनफेमिलियरिटी, ब्रेन डजंट लव अनफेमिलियरिटी बिकॉज इट मींस देयर कैन बी रिस्क। अभी भी हमारा ब्रेन का मेजर फंक्शन इज दैट इट वांट्स टू मेक अस सेफ। दैट इज व्हाई जब हम कोई नई हैबिट भी स्टार्ट करते हैं तो वी सी अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस इनसाइड अस, द कंफर्ट जोन। हाँ, क्योंकि आपकी सेफ्टी जा रही है ना। जब भी कोई नई चीज करोगे आप स्टार्ट, तो रेजिस्टेंस आएगा क्योंकि ब्रेन आपको सेफ रखना चाह रहा है। अब आपका ब्रेन क्या करेगा, उसके लिए एक सिस्टम डेवलप कर देगा और आपके दिमाग में एक फाइल बन गई, आई एम नॉट गुड इन मैथ्स, अगर वो रिपीटेशन में हुआ। अब वो फाइल ब्रेन ने बनाई क्यों, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई कहेगा मैथ्स तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिक, मैं तो अच्छा ही नहीं हूँ। So you are actually saved from that discomfort. Okay. So our brain is always negativity biased. अब वो negativity biased क्यों है, क्योंकि उसका मेन फंक्शन क्या है, आपको सेफ करना। तो अगर हम खतरे का पहले से आइडिया लगा के अपने को एक बिलीफ बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करता है, हम उस जोन में नहीं जाएंगे। जैसे अगर एक बच्चा कहीं खेलने जाता है और उसको बुली किया गया और वो एक बार हुआ तो उसने हिम्मत दिखाई, वो दोबारा गया, फिर तीसरी बार हुआ, एंड इफ इट हैपेंस फॉर 2-3 times and if the insult or the bullying really hit him or her, तो वो क्या होगा, एक फाइल बन गई कि यहाँ पे प्लेइंग करने पे अभी क्या होगा कि मेरे को लोग चिढ़ाएंगे, तो अगेन सेफ्टी नहीं है ना मेरी वहां पर, तो वो नहीं जाएगा। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, ये वाली जो बिलीफ हमारे जो बचपन में बने, ये हमें तब तो सर्व कर रहे थे क्योंकि तब मुझे अपने को बचाना था, बट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई वाज वेरी यंग, आई कुडंट टेक अ स्टेप फॉर माई सेल्फ। अब यही बिलीफ बड़े होके भी कैरी करते हैं। जैसे मैंने बच्चे का एग्जाम्पल दिया, अब उस बच्चे को एक आइडिया हो गया कि ग्रुप में मैं नहीं बोल सकता, अगर मैं बोलूंगा तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो वो उसे क्या करेगा, जब वो बड़ा भी हो जाएगा तो वो अपना फ्रेंड सर्कल नहीं एक्सपैंड कर पाएगा, ही विल नॉट बी कंफर्टेबल इन स्पीकिंग अमंग द पीपल, सोशल एंजाइटी। हाँ, तो वो जो छोटी छोटी चीजें जो बचपन में होती हैं, जो कि तब तो जरूरी थी क्योंकि उसके बेसिस पे हमारी सेफ्टी बनी हुई थी, लेटर ऑन वो हमारी ग्रोथ को प्रोहिबिट करती है। लाइक आई थिंक आपने शायद वो स्टोरी सुनी होगी कि एक एलिफेंट का बच्चा होता है, तो वो जब छोटा होता है ना, तो जो उसका ओनर होता है वो क्या करता है, एक पतली सी रस्सी से उसको पेड़ से बांध के रख देता है, छोटे से। उस टाइम पे वो बच्चा बहुत छोटा है और उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो क्या कर सके, रस्सी तोड़ सके। अब वो बड़ा हो गया, नाउ ही इज अ फुल फ्लेश्ड एलिफेंट। वो एक छोटे पेड़ को क्या, वो बड़े पेड़ को भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर अब भी उसके पैर से रस्सी बांध के रखी जाती है, ही स्टिल डजंट मूव, क्योंकि वो पैटर्न उसके माइंड में हो गया कि मैं ये नहीं कर सकता। एंड बॉडी रिमेंबर्स इट। हाँ, एंड बॉडी रिमेंबर्स दैट बिकॉज इट हैज नाउ बिकम अ सर्किट इनसाइड योर बॉडी। तो कैन वी बिकम बुलेट प्रूफ ऑफ इट, जो हमारा ब्रेन हमें कॉन्स्टेंटली कंफर्ट जोन में रखना चाह रहा है? जैसे कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है ना, द 5 AM क्लब, तो मुझे उठना है, बट आई एम नॉट बीइंग एबल टू।
Is there any way that I can bypass that system और मैं खुद को बुलेट प्रूफ बना दूं कि डिस्कम्फर्ट की वजह से मेरे को प्रॉब्लम ना हो लाइफ में, बिकॉज द ग्रोथ हैपेंस इन डिस्कम्फर्ट, और मैं डिस्कम्फर्ट से निकलूंगा ही नहीं तो ग्रोथ विल नेवर हैपन. हाँ, तो दो तरीके कर सकते हैं. फर्स्ट इज दैट since our brain is negativity bias and it's not a wrong thing. Okay. लोग सोचते हैं कि नेगेटिविटी बायस, अरे मैं ही नेगेटिव सोचता हूँ. दैट इज योर ब्रेन्स नेचुरल मैकेनिज्म. जैसे आंखों का मेन काम देखना है, तो ब्रेन का मेन काम सेफ्टी में रखना ही है. क्योंकि सेफ्टी में रखना है तो वो हर छोटी सी चीज जिससे आपको खतरा हुआ या जिससे आपको बुरा लगा, उन सारी चीजों को वो याद रखेगा. अब बात ये आती है कि कैसे हम इसको टैकल करें, कैसे हम अपने ब्रेन को ट्रेन करें कि वो डिस्कम्फर्ट को कंफर्ट की तरह ले. तो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यू हैव टू चेक कि मेरे कौन से ऐसे बिलीफ हैं. सो फॉर दैट यू नीड थेरेपी. जैसे कि अभी मैं इस बच्चे का बता रही थी, समबडी हु इज फीलिंग सोशल एंजाइटी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. क्योंकि पुराने पैटर्न्स तो आपको पहले रिलीज करने पड़ेंगे. सेकेंड थिंग इज ऑन अ रेगुलर बेसिस डू समथिंग विच यू फाइंड हार्ड. When you do something hard, जो कि आपको करने का मन नहीं है और आपका हार्ट पाउंड कर रहा है and your heart is racing and you are shivering, still do it. Do it. तो जब आप डेली ऐसी कोई हार्ड चीज करते हो, उसके तो आपके ब्रेन सीखता है कि इट इज ओके फॉर मी टू ट्राई न्यू थिंग. एंड द अदर थिंग इज कि जब आप कोई नई चीज ट्राई करें तो अपने आप को बहुत अप्रिशिएट करें. सेल्फ अप्रिसिएशन वी डोंट टॉक अबाउट, एंड सेल्फ अप्रिसिएशन इज द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ ग्रोथ. बिकॉज कोई दूसरा मुझे तो अपनी उसके नजरिए से जज करेगा, बट मुझे पता है कि मे बी फॉर अ चाइल्ड स्टेज पे 2 लोगों के आगे खड़े होना बड़ी बात थी, और जो ऑलरेडी बोल रहा है वो कहेगा यार मैं तो 1000 के आगे बोल रहा हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है. बट ओनली यू नो व्हाट यू आर डूइंग, सो यू नीड टू अप्रिशिएट योरसेल्फ. सो देयर आर 3 स्टेप्स वी कैन से. द फर्स्ट स्टेप इज, अगर आपकी एक एज हो चुकी है कि क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कब मैंने ऐसा बिलीव बनाया कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, उस पे वर्क करें. द सेकेंड थिंग इज train yourself to do the hard things. In that ways your brain will learn that it is okay for me to try hard things. It could be as simple as jogging or waking 15 minutes earlier. जरूरी नहीं कि 2 घंटे 15. एंड थर्ड थिंग कि जब आप वो चीज करें, आप अपने आप को बहुत अप्रिशिएट करें. योर ब्रेन वर्क्स ऑन द सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट. तो जिस अच्छी चीज को करने के लिए उसको रिवॉर्ड मिलता है, वो आपके सिस्टम में सेट हो जाती है, वो आपकी बॉडी की मेमोरी हो जाती है. यू मस्ट हैव सीन पीपल ऑफिस से आए और सोफे पे आके टीवी. क्यों? क्योंकि वो एक रिवॉर्ड की तरह है, तो वो फिर एक एडिक्शन में कन्वर्ट होता चला जाता है. एडिक्शंस भी ऐसे ही बनते हैं क्योंकि उससे आपके ब्रेन को रिवॉर्ड लग रहा है वो. तो वो सुनने में अगेन वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पे आ गया कि मुझे पता है कि किसी को पता है कि ड्रिंक करनी नहीं है, बट स्टिल दे आर एडिक्टेड, क्योंकि अब वो उसकी पूरा न्यूरोकेमिस्ट्री बन चुकी है. Wow, that's beautiful. और आपने वो जो एनालॉजी दिया ना कि 100 लोगों के सामने बोलना और 1000 लोगों के सामने बोलना एंड वी कंपेयर, बट द थिंग इज कि 0 से 100 तक जाना इज मच मोर डिफिकल्ट देन गोइंग फ्रॉम 100 to 1000. एंड द सेकेंड थिंग इज, जब हम हैबिट बिल्डिंग की बात करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी ऐसे लोगों में थी कि वी आर टॉट दैट सेल्फ क्रिटिसिज्म इज सो इम्पोर्टेंट. बट व्हेन माय क्लाइंट्स आर ट्राइंग फॉर समथिंग, आई सेड दैट कि आप 0 पे थे, आप 6 दिन में 1 दिन सुबह जल्दी उठे, तो 0 से 1 पे तो आ गए ना आप. बट आप क्या देख रहे हो कि मैं 0 से सीधे 6 पे क्यों नहीं आया, 6 डेज क्यों नहीं किया मैंने. बट एक जो आपने अगर अप्रिशिएट नहीं किया तो योर ग्रोथ विल बिकम वेरी स्लो. दैट इज व्हाई सेल्फ अप्रिसिएशन गोज अ वेरी लॉन्ग वे, especially when you are working on your own self, because nobody knows your journey. Definitely. दूसरे लोगों को नहीं पता है आप क्या कर रहे हो. तो हैबिट बिल्डिंग स्पेशली अगर आप कर रहे हो किसी भी चीज में, तो आपने जो थोड़ा सा किया है ना, उसके लिए खुद को अप्रिशिएट करो और मेक अ बडी जो कि आपकी जर्नी देख रहा हो और वो आपको रियलाइज करे कि सी दिस मच यू हैव डन. Many times we seek validation. So it is important that we have some people who can recognize us for who we are. Right. Also keep you accountable कि हाँ आज का काम किया नहीं किया. And accountability partner helps a lot because when we started a podcast, I could have done it alone, but we were two when we started. तो कभी-कभी मेरे को down feel होता है, then she motivates me. She feels down, I motivate. तो साथ में I think the journey becomes much more beautiful, much more easier than compared to when you do it alone. Yeah, that's very true. So we'll dive a little bit more deeper into the body keeps the score. तो जो anxiety होती है,
है ना. There are physical manifestations of anxiety. Pins, needles की तरह पेन होने लग जाता है. You have digestion issues. तो is that why? क्योंकि बॉडी स्कोर रख रहा है, आपको बचपन में कुछ हुआ, अब उसका एंजाइटी हो रहा है, and the physical manifestations of it. Is that the reason कि बॉडी स्कोर रखता है? Is that the same thing? Yeah, what happens is like because we are talking especially about anxiety क्या है? Anxiety is that you are not living in the current moment. You are thinking something about future. Okay. तो अब आपका क्या है कि future क्या होगा? There are certain things which are in your hand and there are certain things which are not in your hand. तो अभी अगर आप हमेशा से self criticism और आपके आसपास ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने criticize किया है, तो आपके एंजाइटी और शूट अप होगी. एंड देन योर बॉडी रिएक्ट्स. अब बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा वो हर किसी का अलग होगा. फॉर सम पीपल इन एंजाइटी दे आर हाइपर विजिलेंट. उन्हें हर छोटी छोटी चीज को वो ध्यान में रखेंगे. देयर हार्ट विल कीप ऑन रेसिंग. तो वो बॉडी का रिएक्ट करने का तरीका है. अगर हम इसको साइंस के बेसिस पे समझना चाहें तो हम ऐसे कहेंगे कि वी हैव अ मैकेनिज्म हमारे माइंड में विच वी नोन एज F3 मोड, which is fight, flight and freeze. तो आज भी हमारे ब्रेन के 3 पार्ट हैं माइंड के. So one is like your prefrontal cortex which is here, then second is our emotional brain and third is your reptilian brain. ठीक है. तो जो हमारा रेप्टिलियन ब्रेन है विच इज ऑल्सो नोन एज सबकॉन्शियस ब्रेन, वो आज भी हमारे मेजर एक्शंस को डिटरमाइन करता है. एंड इट इज एट द बैक साइड जस्ट क्लोजर टू नेक. तो अब जो ये ब्रेन है इसका मेन काम है आपको सेफ्टी करना. अभी सपोज बॉस का कॉल आया, तो बॉस का कॉल आया, देखा जाए तो वो कोई ऐसा नहीं है कि डू और डाई वाली सिचुएशन कि आप इसमें मर जाओगे. लेकिन क्योंकि हमारा बॉडी कहाँ से ऑपरेट कर रहा है अभी भी मेजरली उसी रेप्टिलियन ब्रेन से. तो अगर हम एक जानवर की लाइफ देखें, एक एनिमल की, उसका सर्वाइवल ही सबसे बड़ी चीज है. तो अभी जहां भी उस एनिमल को डेंजर लगेगा तो वो क्या कर सकता है? व्हाट अ एनिमल कैन डू इन 3 व्हेन एन एनिमल सीक डेंजर? Either they'll run or they'll fight. Either they can run, fight, फ्लाइट और फ्रीज, या फिर बिल्कुल नम हो जाएंगे. तो यही 3 मोड चलते हैं. तो जब आप किसी चीज एंटिसिपेशन होता है, पहले तो क्या था कि अगर हम प्रिमिटिव मैन की बात करें द डेंजर वाज वेरी रियल, क्योंकि शेर है तो शेर आ गया तो मुझे सच में फाइट करना पड़ेगा या फ्लाइट या भागूंगी मैं या फिर मैं एकदम नम हो जाऊंगी कि आई एम नॉट अलाइव. लेकिन अभी के टाइम पे जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं दे आर नॉट रियल प्रॉब्लम्स, दे आर एंटिसिपेटेड, लाइक दे आर सो मच ऑफ डेंजर कि भाई मेरी डेथ ही हो जाएगी उससे. तो जैसे ही मेरा माइंड किसी भी सिचुएशन को ऐसे परसीव करता है कि इट इज अ डेंजर, तो मेरा F3 मोड ऑन हो जाता है विच इज फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज. नाउ अब डिपेंडिंग ऑन किसका क्या मोड है, अब जब जैसे ही मेरे बॉडी में F3 मोड ऑन होता है तो क्या होता है कि मेरे बॉडी का सिस्टम ऑन हो जाता है और जो ब्लड सप्लाई है वो मेरे यहाँ लॉजिकल ब्रेन में कम हो जाती है. एंड द ब्लड सप्लाई गोज मोर टू द हैंड्स एंड द फीट बिकॉज दे आर नीडेड. वहां पे आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए. तो जब वहां पर आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए तो आपके जो ब्लड फ्लो है वो इधर हो रहा है. दैट इज व्हाई योर ब्रेन इज नॉट वर्किंग. जो लॉजिकल ब्रेन है आपका अभी वो काम नहीं कर रहा है. लॉजिकल ब्रेन काम नहीं कर रहा है. दैट इज व्हाई जब बहुत हाई इमोशनल स्टेट होते हैं तो हम कहते हैं अरे एंगर, गुस्से में मैंने उसको ऐसे बोल दिया, क्योंकि मेरा लॉजिक पे ब्लड फ्लो बहुत कम है. अभी आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम द सर्वाइवल मैकेनिज्म, है ना. और ऐसे इसीलिए हम ये भी कहते हैं लव इज ब्लाइंड, क्योंकि लव में भी क्या हो रहा है कि रेड फ्लैग्स जो आपको दिख रहे हैं रिलेशनशिप में वो आप सब ओवरलुक कर लोगे, क्योंकि अभी आप अपने इमोशनल ब्रेन से डरे हैं वो. और आपका जो ब्लड सप्लाई है, जब भी इमोशंस हाई होंगे हमारे तो हमारा बॉडी किसी ना किसी मोड में चला जाएगा और ब्लड सप्लाई लॉजिकल ब्रेन के पास कम होती है. दैट इज व्हाई इन आवर टर्म्स वी से व्हेन इमोशंस आर हाई इंटेलिजेंस इज जस्ट फिनिश्ड, इंटेलिजेंस गोज स्लो. That is why emotional mastery is the key to living a happy and a fulfilled life. Wow. अगर आपने अपने इमोशंस को हैंडल नहीं करना सीखा तो अगेन हर छोटी चीज में क्या होगा, आपका ब्रेन उसको थ्रेट की तरह परसीव कर रहा है. जब आपका ब्रेन उसको थ्रेट की तरह परसीव कर, इफ वी डाइव मोर इनटू इट, जब आपका ब्रेन उस चीज को थ्रेट की तरह परसीव कर रहा है तो अगेन F3 मोड आपका एक्टिवेट हो गया. ब्लड सप्लाई हाथ पैरों में हो रही है और जो वाइटल ऑर्गन्स है उधर भी उतना ब्लड सप्लाई हो ही नहीं रहा है. तो देन इट इज कॉजिंग डिजीज. तो अब जब आपका ब्लड सप्लाई मेजर ऑर्गन, सपोज आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हो गए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वो उतना अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगे. प्लस आपके पहले तो क्या था, हाथ पैरों में जब आपके एनर्जी रिलीज हुई यू वर यूजिंग इट. पहले फिजिकल वर्क ज्यादा था,
अभी क्या है कि मेरे एनर्जी तो रिलीज हो रही है बट आई एम थिंकिंग कि अरे बॉस का फोन आया था, Right, अभी क्या right. करूं, आई एम स्टिल सिटिंग विद दैट एनर्जी. दैट इज व्हाई अब वो एनर्जी क्या हुई, वो एनर्जी तो रिलीज तो हो गई बॉडी में, लेकिन वो एनर्जी यूज नहीं हुई. एंड बिकॉज दैट एनर्जी इज नॉट यूज, इट कॉजेज डिजीज इन योर बॉडी. दैट इज वाई आज के टाइम में 80% ऑफ आर डिजीज आर साइकोसोमैटिक. दैट मीन्स दे आर नॉट एक्चुअली हैपनिंग, दे आर हैपनिंग बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू हैंडल आर इमोशंस. एंड दैट इज वाई 80% जो हमारे डिजीज होते हैं ना वो साइकोसोमैटिक्स होते हैं, क्योंकि एनर्जी इज गेटिंग रिलीज इन योर बॉडी एंड इट इज नॉट बीइंग कंज्यूम. तो क्या हो रहा है, जब आप कांस्टेंट स्ट्रेस में रह रहे हो या किसी चीज को आप थ्रेट की तरह ले रहे हो, जब आप कांस्टेंट, तो डैमेज क्या हो रहा है कि आपके बॉडी में कांस्टेंट एनर्जी रिलीज हो रही है. एंड बिकॉज बॉडी हाथ पैरों में ज्यादा है तो योर हार्ट इज वर्किंग एट डबल स्पीड. तो हार्ट इज लाइक अ मोटर, तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ गए. प्लस ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द सेम आर्टरीज एंड वेन्स एट डबल प्रेशर से, तो बस्ट हो सकती है आपकी. दैट इज हाउ द डिजीज स्टार्ट हैपनिंग इन द बॉडी. Wow. You also talked about, that reproductive organs also do not function properly in the time of stress, है ना? तो जब when इसीलिए IBS जैसे आपका इश्यू है ना, डाइजेस्टिव गट इश्यू, क्योंकि वहां पर जो ब्लड सप्लाई जानी चाहिए वहां ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है. तो क्या होगा आपका कि योर गट विल नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, डाइजेस्टिव जूसेस उतने जा ही नहीं रहे, क्योंकि बॉडी में एनर्जी सिस्टम तो एक ही है. इफ दैट ग्लूकोज, द फ्लो ऑफ एनर्जी मीन्स रिलीजिंग द ग्लूकोज, वो अगर हाथ पैरों में ही ज्यादा जा रहा है तो और वाइटल ऑर्गन्स को वो उतनी एनर्जी ही नहीं मिल रही है. तो दैट इज हाउ दे डोंट फंक्शन दैट. तो उससे फिर आपको गट इश्यूज हो सकता है, रिप्रोडक्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज हैपन. सो अगर स्ट्रेस कम किया जाए तो क्या IBS ठीक हो सकता है? डिपेंडिंग, ये इतना सिंपल नहीं है जितना बोलने में लगता है, क्योंकि जस्ट स्ट्रेस, बट आप स्ट्रेस उसी सेम सिचुएशन में, सपोज देयर इज एन एक्सीडेंट हैपनिंग एंड देयर आर 4 लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे उसमें. सो माय क्वेश्चन गोज कि आप क्यों स्ट्रेसफुल हो जब अगला बंदा स्ट्रेसफुल नहीं है. उसी सेम सिचुएशन में आप पहले तो हमें वो वर्क करना पड़ेगा. सेइंग जस्ट कि स्ट्रेस मत लो इज डजंट हेल्प इट, बिकॉज यू हैव प्रीवियस फाइल्स रिलेटेड टू इट एंड योर ब्रेन इज डूइंग इट्स बेस्ट टू प्रोटेक्ट यू. तो वी हैव टू वर्क ऑन दोज फाइल. इसलिए जब एंग्जाइटी लोगों को होती है, द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू अ एंग्जाइटी पेशेंट इज सेइंग टू देम, अरे इसमें क्या टेंशन लेने का, अरे चिल कर यार, जा पार्टी कर. दैट इज द वर्स्ट एडवाइस यू कैन गिव टू एनी पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग विद मेंटल हेल्थ इश्यूज और बिहेवियरल इश्यूज. क्योंकि आपको लग रहा है, आपने तो उसको कह दिया किसी पर्सन को, अरे तुझे इतना गुस्सा आता है, ये गुस्सा करके देख तूने अपने रिलेशनशिप खराब कर लिए. बट माई क्वेश्चन इज तुझे आता क्यों है? क्या आपका ब्रेन ने सीख लिया जिससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपका ब्रेन इतना गुस्सा दिखा रहा है? So until we dive deeper and we try to find out the reason why this person is behaving in a certain manner, तब तक हम किसी भी इशू को रिजॉल्व नहीं कर सकते. एंड जस्ट सेइंग दिस कि अरे परेशान मत हो, these things don't help. Because that is the easy way out, ना? हाँ, और हमने यही सीखा है. अब when a child is growing up, how do even mom says, अरे रो मत, उसको तो रोना आ रहा है. तो आपने शुरुआत से ही बच्चे को क्या ट्रेन कर दिया? डिनायल, कि आप अपने इमोशंस को एड्रेस मत करो. प्लस हमने क्या सिखाया? गिर गया, अरे चींटी मर गई, है ना, इसको मार दे. सो आपने अपने बच्चे को आप क्या ट्रेन कर रहे हो कि ऐसे रेपरकशन करना है आपको. दैट इज हाउ यू नीड टू रिएक्ट. तो वो ट्रेनिंग तो आपकी शुरू से ही शुरू हो गई, तो ब्रेन में फाइल्स तो उस टाइम से ही बनती चली गई. अब अगर अ चाइल्ड इज 14-15 ऑल्सो, अब अगर मैं उसे कह रही हूँ कि इस चीज पे स्ट्रेस मत है, लेकिन मैंने उसको बचपन में तो ये सिखा दिया दैट दिस इज समथिंग यू नीड टू बी कॉशियस अबाउट. एंड स्पेशली इंडियन पेरेंट, दे आर सो प्रोटेक्टिव कि वो अपने बच्चों को रिस्क लेने ही नहीं देना चाहते. वो चाहते हैं उन्हें पता नहीं कहाँ से बचा ले. उस प्रोसेस में वो एक्चुअली अपने बच्चे की ग्रोथ को पूरा हैम्पर कर देते हैं. That makes so much sense, है ना. और अंधेरे में भी नहीं जाने देते, कहते वहाँ भूत है. And that trains the brain. और वो जब बड़ा भी हो जाता है, maybe it is hampering his risk taking ability. Definitely. तब भी वो अंधेरे से डरेगा उसको, क्योंकि वो तो ट्रेन हो गया है ब्रेन कि अंधेरे में नहीं जाना है. Right. Also, when we talk about memory, दो तरह की memory होती है, implicit and explicit. And I think that is very important when you talk about healing. Healing के लिए implicit और explicit memory के बारे में जानना बहुत important है. So tell us about that. See, we have, like you said, explicit memory ये है कि जैसे अगर आज मैं कहूँ कि आपने साइकिल चलाना कब सीखा, तो आप बताओगे मैं तब इतने साल का था, मैं ऐसे कर रहा था. That is a memory which you can recall is an explicit memory. And then we have implicit memory. Implicit memory कब होती है
कि आप किसी जगह गए और आपने ऑटोमेटिक जो हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं, किसी ने कुछ कहा और एंड आई जस्ट स्टार्टेड स्क्रीमिंग, है ना, तो वो जो मेरे जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज आते हैं वो मेरी इम्प्लिसिट मेमोरी से आते हैं, दैट इज दे आर कमिंग फ्रॉम माई सबकॉन्शियस। सो इम्प्लिसिट मेमोरी क्या करती है, दैट इज वाई वी से कि जो ट्रिगर्स होते हैं हमारे, जिन लोगों से हम परेशान होते हैं, वो हमारे मिरर हैं, बिकॉज दे आर शोइंग समथिंग अबाउट अस ओनली। Okay, elaborate on that. Elaborate, like let's take first general example. आपको बहुत भूख लगी है और आप एक रोड से जा रहे हो। अब आपको जब भूख लगी है तो आप आसपास के सारे हॉकर्स को देखते हुए जाओगे, isn't it? Right. कि आपको और आपको आश्चर्य भी होगा इस बात का कि यार यहाँ पे ये हॉकर खड़ा रहता था, पहले तो मुझे नहीं दिखा, आज भूख लगी है तो मुझे दिखा है। डू यू एग्री ऑन दैट पॉइंट? तो ऐसे ही किसी पर्सन के अंदर क्या अच्छा है या क्या बुरा है वो मुझे दिखेगा ही तब जब वो मेरे खुद के अंदर होगा। Every single person I meet on this planet is a reflection of something inside me, and we forget it. And हम क्या करते हैं, हम अगले पर्सन को फिक्स करने की कोशिश करते, तू ऐसा बन, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि अगर हम भूख वाला एग्जाम्पल, अगर मुझे भूख नहीं लग रही थी तो मुझे दिख ही नहीं रहे थे ना ये लोग। ओनली व्हेन आई वाज हंग्री आई वाज एबल टू सी इट। इन द सेम मैनर I am able to see the negative thing inside other person only when it is my personality trait. Wow. Otherwise आपको वो दिखेगी ही नहीं, और दिखेगी भी तो वो आपको परेशान नहीं करेगी। अगर सपोज आप किसी अपने फ्रेंड को देख रहे हो या किसी टीचर को देख रहे हो एंड यू आर थिंकिंग एक खड़ूस इंसान है एकदम, तो एक्चुअली वो खड़ूस नहीं है, आपके अंदर है वो खड़ूसी है कहीं ना कहीं, एंड इट इज अ हिडन पार्ट। इट्स नॉट दैट कि उसके में हो सकता है कि वो बहुत लार्जर एक्सटेंट पे हो, आपके में माइनर एक्सटेंट पे होगी, बट इट इज ऑलवेज इनसाइड। इफ आई कैन यूज दैट एनालॉजी कि जब आपके अंदर कोई जैसे एक ब्लूटूथ है ना, अगर इस फोन का ब्लूटूथ ऑन है तभी दूसरा फोन उसको कनेक्ट कर सकता है। कैन वी थिंक अबाउट इट दैट वे कि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी थोड़ा बहुत है, दैट्स व्हाई यू कैन कनेक्ट इट विद अदर पर्सन। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, सपोज यू आर हैविंग 2 कंटेनर्स, है ना, एक में पानी है और एक में मिट्टी का तेल है, ठीक है। अभी मैंने एक मैच स्टिक जलाई और मैंने 2 मैच स्टिक पहले पानी में डाली, क्या हुआ, बुझ गई। अभी वही मैच स्टिक मैंने केरोसिन में डाली तो वो आग लग गई, है ना। अब पानी अब ये कह सकता है केरोसिन कि मैच स्टिक की वजह से मैं जला, लेकिन अगर मैच स्टिक की वजह से वो जलता तो फिर पानी क्यों नहीं जला? तो वी थिंक कि ये मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, बट द थिंग इज मेरे अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मैं गुस्सा हो रही हूँ। And we forget it. That every person, especially जो लोग हमें बहुत गुस्सा दिलाते हैं या जिनसे हमें बुरा लगता है, वही हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का सबसे बड़ा माइलस्टोन होता है, because they help us in reflecting on our own behavior. What is that inside me which is getting triggered? And no matter how easy it is to say, it is very difficult to find it out. We need somebody who can help us with that, because इतनी level of awareness ही नहीं होती है हमारे अंदर। That's so true. You know, that brings me to the childhood trauma part, क्योंकि आपने कहा कि वो suppressed रहते हैं कहीं ना कहीं वो memories वगैरह, और बाद में जाके वो बाहर निकलते हैं। So childhood में बहुत सारी चीज, जैसे मैं 5 साल का रहा हूँगा तब मेरे साथ कुछ हुआ होगा और उसके रिजल्ट्स अब मुझे फेस करने पड़ते हैं। मे बी सोशल एंजाइटी होती है या फिर अंधेरे से डर लगता है। So how does that happen? Childhood trauma कैसे होता है और generational trauma क्या होता है वो भी बताइए। See, childhood trauma ये है कि एक बच्चा, suppose a child was raised in a family जहाँ पे parents पे constant लड़ाई थी, ठीक है। So few days back I had a client who was and I saw that क्योंकि उसके parents में लड़ाई हो रही थी and the mother was abusive. Okay. तो कॉन्स्टेंटली ऐसा हो रहा था, वो देख रहा था पापा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उस बच्चे ने 4-5 साल के ने एक इमेज बनाई कि फीमेल्स आर लाइक दिस। अब एक बिलीव बन गया कि लेडीज आर लाइक दिस। अब वो बच्चा जब बड़ा हो गया, आज जब वो 22-23 साल का है, तो उसकी लाइफ में वैसी ही लेडीज आ रही हैं। क्यों ऐसा होता है कि हम क्यों नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी ऑल आर लाइक रेडियो स्टेशन। जैसे ये एक चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया कि उस बच्चे ने एक बिलीफ बनाया कि फीमेल्स आर लाइक दैट। तो हमारा क्या होता है कि हमारा माइंड जो है उसमें एक थॉट आई, अगेन किसी चीज को देख के हाउ डू वी प्रोसेस थिंग।
सपोज यू सी दिस बॉटल ओवर हियर, तो मुझे कैसे पता चला बॉटल? मेरे सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन गई, वो इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन में जाएगी। अब वो जो इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन में गई, तो मेरे ब्रेन में एक डेटाबेस है, राइट, उसके बेसिस पे वो जज होगा, एंड देन हाउ आई विल बी एबल टू टेल ओके दिस इज अ वाटर बोतल, योर नेम इज अंकित, है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि जब वो उसके बेसिस पे मेरे ब्रेन में एक थॉट आई, तो वो थॉट जब मेरे ब्रेन में आई, तो मेरे ब्रेन से सिग्नल रिलीज होता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर। ओके, इट हैज बीन मेजर्ड दैट एवरी थॉट वी थिंक गिव्स अ सिग्नल एंड विच इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर। जो मेरे दिमाग में थॉट आया, अच्छा आया बुरा आया, उसके बेसिस पे मेरे बॉडी में फिर एक इमोशन रिलीज होगा। ठीक है, वो इमोशन का जो नेचर है वो मैग्नेटिक वेव रिलीज करता है। सो दैट इज हाउ वी हैव एन ऑरा एंड वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो हम जो जिस तरीके के इमोशन कांस्टेंट मेरे माइंड में चल रहा है, इफ आई एम कांस्टेंट इन फीलिंग ऑफ हेट्रेड, तो मैं हेट्रेड का इमोशन एमिट कर रही हूँ। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एंड इन अदर वर्ड वी आल्सो कॉल इट एज ऑरा। ऑरा बेसिकली क्या है कि मेरे कांस्टेंट एक इमोशन नहीं, कॉन्स्टेंटली मैं अगर अपने पूरे दिन को देखूं तो मेरा कांस्टेंट इमोशन क्या था, है ना। बाकी तो स्विच होते रहते हैं, कभी आप हैप्पी, कभी सैड, कभी कुछ, बट प्रिडोमिनेंट इमोशन जो मेरा होगा वो मेरा फील्ड बना रहा है। ठीक है, अब मैं एक रेडियो स्टेशन हूँ एंड सपोज आई एम एट अ वेरी ग्रेटफुल फ्रीक्वेंसी, तो जब मैं ग्रेटफुल फ्रीक्वेंसी पे हूँ तो मैं कैसी वेव्स एमिट कर रही हूँ? पॉजिटिव वाइब्स, ग्रेटफुल वाली, है ना। तो जो भी पर्सन ग्रेटफुल वाली वाइब के होंगे, मैं ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करूंगी। इट्स जस्ट लाइक द रेडियो स्टेशन कि आप जिस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन हो, आप सैड फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन हो, तो आप सैड सॉन्ग सुन रहे हो, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि हैप्पी सॉन्ग्स नहीं आ रहे। द रीजन इज यू आर एट सैड फ्रीक्वेंसी। दैट इज व्हाई यू मोस्ट ऑफ द मेनी टाइम्स आप देखोगे कि लोग कहते हैं अरे मेरे को तो गुस्सा दिलाने वाले लोग मिलते हैं, अरे मेरे तो दोस्त ही अच्छे नहीं है। बट द क्वेश्चन हियर इज कि एक इंसिडेंट के बेसिस पे आपने ये बिलीफ बनाया, फिर आप वैसी ही एनर्जी एमिट कर रहे हो। अब क्योंकि आप वैसी फ्रीक्वेंसी को एमिट कर रहे हो, तो आपके एनवायरनमेंट में कॉन्स्टेंटली उसी तरीके के लोग आएंगे। वाओ, दिस इज सो टेक्निकल एंड यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में हम देखते हैं एंड इट साउंड्स सो सुपरफिशियल कि बस मतलब कह रहे हैं और की बातें कर रहे हैं सब, बट द वे यू एक्सप्लेन कि इसके पीछे यू नो इट इज एंटायर साइंस थिंग बिहाइंड दिस एंड नॉट जस्ट सम वुडू मैजिक थिंग, राइट? एंड दैट इज व्हाई हम लोग कहते हैं कि आप ग्रेटफुल की फ्रीक्वेंसी में रहो। लाइक डॉक्टर जो डिस्पेंजा, ही इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिनाउंड कोच, सो ही सेज दैट अगर आप 15 मिनट दिन में 3 बार ग्रेटफुल की फ्रीक्वेंसी में रहते हो, 15 मिनट, दैट इज 45 मिनट, सो यू कैन चेंज योर लाइफ। हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ? क्योंकि जब मैं ग्रेटफुल की फ्रीक्वेंसी पे हूँ, एंड यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन फॉर दैट, इट विल नॉट हैपन ऑटोमेटिकली। क्यों नहीं ऑटोमेटिकली होगा? क्योंकि ब्रेन इज नेगेटिविटी बायस। व्हाई इज ब्रेन नेगेटिविटी बायस? सेव करने के लिए। तो ये ट्रेन करना पड़ेगा, एंड दैट्स सो अनफॉर्चुनेट। दैट इज वन ऑफ माय प्रेयर एंड दैट इज वन ऑफ माय पर्पस आल्सो। आई एम वर्किंग दैट ऑल दीज थिंग्स शुड बी टॉट टू चिल्ड्रन एट अ वेरी यंग स्टेज। ग्रेटफुल रहना है डेली। और अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो वी हैव लॉस्ट आवर रूट्स। इंडिया में तो हम खाना भी पहले खाते थे, तो उससे पहले ग्रेटफुल रहते थे, प्रेयर करते थे, तो उससे हम क्या था, ट्रेन कर रहे थे। बट हमने सोचा कि ये सारी चीजें तो दकियानुसी हैं। सो बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन आवर रूट्स, एंड बट व्हेन यू वंस यू स्टार्ट लर्निंग द साइंस बिहाइंड इट, यू रियली वांट टू कम बैक टू योर रूट्स। सुबह मम्मी सिखाती थी बड़ों के पैर छुओ, उनको थैंक यू बोलो। ये सब क्यों सिखाया जाता था? कि जिससे कि आप उस फ्रीक्वेंसी में रहोगे। आप सोते वक्त सबको नमस्कार करके या वो करके जब सो रहे हो, तो आप ग्रेटफुल फ्रीक्वेंसी में अच्छा याद करके, जब आप कभी देखना अंकित, अगर आप सो रहे हो और अगर आप कोई परेशानी की थॉट लेके सोए हो, मॉर्निंग उसी थॉट से उठोगे। so true. लेकिन अगर आप ग्रेटफुल थॉट लेके सोए हो तो उठोगे ग्रेटफुल से। And sleep is also better. Sleep is better. But we have forgotten the things. We, in the hush of getting the materialistic thing, we have forgotten that even though we may be having lot of things, but the quality of life is really declined. Right. You know, until West accepts it, जब तक वो वेस्ट में कोई इंस्टाग्राम एस्थेटिक वर्दी नाम नहीं आएगा ना, पीपल ऑफ इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट इट। बहुत से जैसे योगा हो गया, बहुत सारी चीजें, नाउ वेस्ट इज एक्सेप्टिंग, तो यहाँ पे भी कूल हो गया वापस। Right. Also, you know, when I'm talking about Instagram cool, so there is this term called inner child therapy.
है ना? तो सुन के बड़ा ऐसा लगता है कि ना इंस्टाग्राम एस्थेटिक नेम है, बट और मतलब ना लोग सुनेंगे तो भी उनको भी ऐसा लगेगा, बट आई थिंक देयर इज समथिंग डीपर इनटू इट एंड यू आर एक्सपर्ट इन इनर चाइल्ड थेरेपी, तो टेल मी व्हाट इज इनर चाइल्ड थेरेपी? इनर चाइल्ड हीलिंग, व्हाट इज इनर चाइल्ड, हम कहते हैं कि हमारे सबके अंदर आज भी एक बच्चा ठीक है ना? अब उस बच्चे ने पेरेंट्स भी अपनी फर्स्ट टाइम पेरेंटिंग कर रहे होते, उन्हें भी नहीं पता होता, तो वी कैन नॉट ब्लेम आवर पेरेंट्स आल्सो फॉर एवरीथिंग। तो क्या होता है कि एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी क्या बेसिक नीड होती है? आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी यंग चाइल्ड, टू बी सीन, टू बी हर्ड, टू बी लव्ड, टू बी अंडरस्टूड एंड वैलिडेटेड। इसके अलावा कोई नीड नहीं होती उसको। नहीं चाहिए कि आप उसको कोई बड़ी चीजें ला के दो, वो बस ये चाहता है कि वो जो है वैसे ही उसे देखा जाए। वो जो कहना चाह रहा है शुरुआती सालों में, उसकी बात को कोई बहुत क्यूरोसिटी से सुन ले, उसकी बात को वैलिडेट कर दे कि अगर आज उसने आसमान में पिंक भरा है तो कोई बात नहीं, क्या हो गया बेटा, पिंक कलर भर दिया तो ठीक है। वैलिडेशन चाह रहा है, अंडरस्टूड चाह रहा है, एंड दैट चाइल्ड वांट टू फील सेफ। तो पेरेंट्स लेकिन अपनी हसल में इतने बिजी होते हैं दैट अ चाइल्ड एट टाइम्स नेवर फील लाइक सीन, हर्ड, वैलिडेटेड या लव्ड। तो वो बच्चा जब उसने सीन, हर्ड नहीं सुना तो उसके अंदर एक बिलीफ बनता चला जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस, इवन इन वेरी people who are doing extremely well in their business and career, I have seen कि ये belief बड़ा commonly आता है that I am not worthy, I am not lovable, I am not good enough. Even I am talking about people who are high bureaucrats, judges, IPS officers, business tycoons. Still, outer face very glamorous and page 3 parties and all. Internally, तो आप बाहर तो दिखा रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ, इंटरनली यू स्टिल फील दैट हॉलोनेस, इंटरनली यू स्टिल फील दैट लोनलीनेस। व्हाई? क्योंकि आपके अंदर जो एक चाइल्डहुड का जो एक इम्प्रेशन रह गया, वो आज भी उस डेप्थ को, उस सीन का मतलब है कि मुझे मेरे लिए एक्सेप्ट किया जाए, इसके लिए नहीं कि मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन पेरेंटिंग, इट इज अबाउट व्हाट has not been done. That is why we become self critical. तो वो जो बच्चा है, जब तक उसने सीन, हर्ड नहीं फील किया, उसके अंदर कुछ ना कुछ बिलीफ बन गए। तो थेरेपी में हम क्या करते हैं, हम उस बच्चे को हील करते हैं। एंड व्हेन दैट चाइल्ड स्टार्ट फीलिंग रीअश्योर्ड, जैसे अगर हम किसी क्लाइंट की बात करते हैं जिसको ये बिलीफ है कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ गुड मनी, सपोज किसी को ये बिलीफ है, तो अभी क्या होगा कि उसका बिलीफ क्योंकि ये है कि मेरे को पैसा अच्छा नहीं मिलेगा, तो वो जो भी करेगा ना, अगेन वो किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, लैक की, तो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेगा। तो कैसे उसकी लाइफ इंप्रूव होगी, स्पेशली इन मनी सेक्टर, क्योंकि वो ये मान के ही चल रहा है कि मेरे पास पैसा कभी सफिशिएंट आएगा ही नहीं, अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आएंगी, क्योंकि अगेन जैसे मैंने अभी वाइब्रेशन वाला समझाया था, वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेगा। सिग्नल आप वो भेजो, यू मे से कि यार मेरे साथ के लोग इतना आगे बढ़ गए, बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट व्हिच इज होल्डिंग मी। इफ आई थिंक दैट आई एम, अगर आपको लगता है आप में टैलेंट नहीं है, तो दुनिया भर की चीजें आज के टाइम में आप सीख लो, आप टैलेंटेड हो, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स दैट देयर इज सम डीप रूटेड बिलीफ व्हिच नीड्स टू बी वर्क। सो इन थेरेपी वर्क वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम दैट दिस पर्सन हैज फेल्ट दैट आई एम नॉट वर्दी, और वहां जाकर उस मेमोरी में जाके जब हम उसे हील करते हैं तो वो इम्प्रेशन हट गया। जैसे अगर आपने ओरिजिनल कॉपी है ना, ओरिजिनल कॉपी में जब चेंज होगा तो बिहेवियर में चेंज आएगा ही। दैट इज व्हाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड वर्क, क्योंकि जो भी चेंजेस रूट को अगर आपने ठीक कर दिया, जैसे एक पेड़ है, उसकी जड़ें ठीक होंगी तो पेड़ बाहर से फलेगा फूलेगा ही, सही ना। बट अगर जड़ में कीड़ा है और आप क्या कर रहे हो, ऊपर तो स्प्रे कर रहे हो बट रूट्स को नहीं देख रहे हो, तो क्या होगा, इट विल नॉट, वो पेड़ इतने अच्छे से नहीं आपका ग्रीन होगा। So that is how inner child healing works, where we go to the root, where we go to the first incident जब आपने ऐसा फील किया था। वाह, मतलब क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस से हो तो वी कैन थिंक ऑफ इट एज कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस में जाके ओरिजिनल वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। इट वाज दैट वे, राइट? जस्ट लाइक पॉइंटर्स वी टॉक अबाउट इन सी लैंग्वेज, तो वहां पे हम क्या करें, उस मेमोरी को जाके जब हील करेंगे तो एक्चुअल में आपका वहां से चेंज हो जाएगा ना। तो in the same manner it works like that. So tell me about reactions. जब ही आपने कहा कि bureaucrats वगैरह सब आते होंगे आपके पास, and when you tap into their inner child और वो चीजें आप एक्सेस करते हो जो शायद उनको भी ना पता हो, तो क्या reactions होते हैं लोगों के? They are amazed.
First thing is people are not aware about this work. What I will say is generally अभी तक लोगों का थेरेपी के लिए या काउंसलिंग के लिए क्या बिलीफ है कि यार बहुत मेंटल हेल्थ इशू है या एंजाइटी या डिप्रेशन या रिलेशनशिप अब बिल्कुल ही डायर सिचुएशन पे आ गई तभी हमें थेरेपी के लिए जाना है. तो आप जब ऐसा सोचते हो तो यू आर नॉट गेटिंग अ चांस टू इम्प्रूव योर लाइफ. अगर आपको कोई कैश दे रहा है, सपोज वॉट एवर अमाउंट यू वॉन्ट, एंड उस कैश से या आपका जो भी आपकी चाहत है वो आपको मिल गई, कितनी देर आप खुश रहोगे? टेम्पररी, ट्रांजिएंट. मे बी somebody wanted to have a very huge bungalow, मिल गया. आई एम श्योर कि कितने टाइम तक उसकी खुशी रहेगी? वेरी लिमिटेड. आई थिंक 1 month, 6 महीने. बट अगर वो पर्सन सपोज एंग्री था और उसने अपने एंगर इशू पे वर्क कर लिया, तो हर टाइम वो पीस जो वो फील करेगा, दैट इज गोइंग टू स्टे विद दैट पर्सन for a lifetime. Wow. So that is why working on your own self, and when we talk about therapy, therapy is not just for these issues. Therapy is also for you ask yourself कि यार मैं इस चीज में ऐसे करना चाहती हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, what is the reason behind it? And then you will realize that every single person on this earth needs therapy because we all are limited by our belief. और वो बिलीफ हमारे चाइल्डहुड में वर्क बन गए हैं. तो अगेन अगर हम रूट कॉज पे नहीं वर्क करेंगे तो बाहर की दुनिया में तो वी मे बी अर्निंग इन बिलियंस और वी मे बी हैविंग द मोस्ट सक्सेसफुल मैरिजेस एंड सक्सेसफुल रिलेशनशिप, बट वो बाहर से इंटरनली आर यू फीलिंग हैप्पी? एग्जैक्टली. That's why you see billionaires इतने एज में जाके फिर divorces होते हैं and they are not happy with their relationships. Relationships be, career be, health be, people like if we talk about weight issues. So why my question to my client is like मेरी एक client थी कि उसका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा था, डाइट्स ले ली, डाइटिशियन के पास चले गए, जिम्स कर लिए, या फिर जब रिड्यूस भी हो रहा था तो उसको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ रहे थे. तो अब क्यों करने पड़ रहे हैं? क्योंकि जब वो बचपन में छोटी थी तो शी वॉज अ लिटिल हेल्दी, तो शी वॉज कॉन्स्टेंटली मॉक्ड एंड शी वॉज कॉन्स्टेंटली बुलीड फॉर हर वेट. तो उसके माइंड में एक फाइल बन गई जिसमें उसने लिख लिया आई एम फैटी. अब जब मैं ये कहती हूँ अपने आप से कि आई एम फैटी, एवरी सेल ऑफ माई बॉडी इज लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग विद लॉट ऑफ इमोशन. तो वो आप क्या हो रहा है कि अब आप कुछ भी करोगे द बॉडी विल कम बैक टू दैट फैटीनेस बिकॉज वो फाइल नहीं चेंज हुई है आपकी. अब अगर व्हाट पीपल, गलती लोग क्या करते हैं कि पीपल वर्क ऑन एक्शन लेवल कि आप जिम कर रहे हो, ये कर रहे हो, बट इतनी मेहनत करनी जरूरी है क्या? क्यों आपका मेटाबॉलिज्म आपके हेल्थ गोल्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है? इवन इफ व्हेन यू आर ईटिंग हेल्दी एंड यू आर डूइंग वर्कआउट, फिर भी आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है बिकॉज देयर इज सम करप्शन इन द फाइल. वायरस है वहां पर कोई. उस वायरस को जब आप ठीक करोगे तो आप देखोगे कि आपको जो एफर्ट करने हैं वो भी कम हो जाएंगे एंड यू कैन रियली लिव अ पीसफुल लाइफ. Why? Like weight loss starts here first and then in the gym or the diet. And not just weight loss, अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है या पढ़ाई में आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, सपोज नाउ लाइक सिंस यू आर अ स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट स्टूडेंट्स. सो हम देखते हैं कि बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं एज अ स्टूडेंट, यू माइट वांट बट नहीं कर पा रहे हो. क्यों? व्हाट इज दैट थिंग? आपका ब्रेन किस चीज से आपको बचाने की कोशिश कर रहा है? यू मस्ट ऑलवेज आस्क योरसेल्फ, इफ आई वांट टू डू समथिंग, I know I have the caliber and still I am not able to do it. What is stopping me? Right. What is my belief? Where my brain is scared of taking step? Why my brain is trying to protect me? कुछ ना कुछ आपके ब्रेन के अंदर है जिससे बचाने के लिए आपका ब्रेन वो एक्शन आपको नहीं लेने दे रहा है. But the thing is, no, we focus more on the complaining and less on the questioning. If we start questioning ourselves कि क्यों हो रहा है and start going into the root, problems will dissipate धीरे धीरे. But we do not question, we just complain because that is easier, right? Victim mode में रहना is always easy ना. If I say that you take responsibility of my life, भगवान के आगे पूजा करके बोल दो भगवान ये ठीक कर दो, मैं कुछ नहीं करूंगा. It is just like the same thing कि मैं कुकिंग करने जा रही हूँ और मैं कह दूं कि यार खाना आके भगवान बना दो यार, मैं तो नहीं करूंगी प्लीज. तो that ways we people are so good at blaming our circumstances and people and we don't take that response. And unfortunately we are not taught also. Right.
बिहेवियरल साइंस हमें कब पढ़ाई जाती है? हम सिर्फ रोबोट्स जनरेट कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के थ्रू। बिहेवियरल नॉलेज, हाउ टू डील विद द प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स, दे आर गिवन टॉट। नथिंग इज टॉट एक्चुअली। जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है वो तो सिखाया ही नहीं जा कुछ रहा भी नहीं है सिखाया जा रहा ना। रिलेशनशिप्स हमें सिखाई जा रही है, वेयरएस अगर बिहेवियरल स्किल्स एंड द रिलेशनशिप्स आर द मेजर कॉज ऑफ आवर हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस आल्सो, अगर नहीं है सही तो उन पर हम वर्क नहीं करते हैं, हमें पता नहीं है कैसे वर्क करना है। Wow. So I'm interested in your journey as well. जैसे कि आप पहले कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, you taught computer science, you moved into healing. दोनों बहुत अलग-अलग है। तो how did it started? Why did you come into NLP, healing, inner child work, shadow work? ये बताइए। See, for good 10 years, I was teaching young students. So I was teaching computer students. And what happened that जब मेरी daughter born हुई, तो I took a break. Okay. And somehow that because of certain circumstances, वो break बढ़ता चला गया। अब जब वो break बढ़ता चला गया, तो I realized that now computer science doesn't fascinate me. It is not my inner calling. Okay. So I was already into a spiritual practice. So I was practicing Buddhism. Okay. So there I was helping people come out of their problems and all. So I realized that my inner calling is that मैं एक ऐसा काम शुरू करना चाहती हूँ जहाँ पे मैं लोगों की लाइफ में होप क्रिएट कर सकूँ, where I can really help people to become a better version of themselves. And because I was constantly, it was in my mind, that is how first NLP came in my lap, and that's how my journey started. You attracted it. Yeah, because I was constantly thinking that how can I really help people to live a really hopeful and purposeful life. Wow, you talked about purpose, inner calling. A lot of the youngsters, जैसे मेरी बात कर लो, अंजलि है या फिर मेरे जितने भी friends हैं, one of the topmost thing we struggle with is this inner calling, purpose of life. क्योंकि पहले के वक्त में कोई इतना नहीं सोचता था कि मेरा purpose of life. They just wanted to earn their bread. But आजकल because these terms are so trendy, सब purpose of life की बात करते हैं, मगर कोई उसको ढूंढ नहीं पा रहा है. So how do you find that inner calling and purpose of life? I think what my mentor says is कि पर्पस फाइंड करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपके सामने जो है ना उसको पूरी शिद्दत से करा जाए और उसमें आपको कितना मजा आ रहा है. एनीथिंग वेयर यू जस्ट गेट लॉस्ट व्हेन यू आर डूइंग इट इज योर पर्पस. समथिंग यू विल डू इवन इफ यू आर नॉट पेड फॉर इट. हाँ, that is your purpose. Okay. And then the other thing is you are 100% into that scene when you are doing it. मतलब आपको टाइम का नहीं है. You feel joy while doing it. It's not like a compulsion. आप जब उसे कर रहे हो ना तो आप बहुत खुश हो अंदर से. You feel that thing. But वो ऐसे ही नहीं आएगा. You have to try so many things. So one way of finding your purpose is try different things. करो, थोड़े टाइम करो, पता करो कि is it really aligning with my values. जब आप अलग अलग चीजें ट्राई करोगे तो एक टाइम आपको आएगा जब आपको लगेगा this is the thing. जब मैं ये करता हूँ तो I am just completely myself. I am 100% into the moment. Also I think it's not necessary. You can correct me if I'm wrong. कि जरूरी नहीं है कि हम अपने पर्पस को ही अपना प्रोफेशन बनाएं. हाँ, that is also true. That is also true. Because a lot of the energy goes into that only कि मैं ढूंढता रहूँ कि मेरा पर्पस क्या है और मैं कोई जॉब ही नहीं लेता. The best thing is कि जो आप कर रहे हो उसे पूरे 100% अपनी एफिशिएंसी से करो, चाहे फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा हो. अगेन दैट इज अ स्किल. क्योंकि ब्रेन को अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो वो तो दूर भगाएगा. आपको अपने को ट्रेन करना पड़ेगा. द सेम वे यू ट्रेन योरसेल्फ व्हाइल डूइंग एनी योगा प्रैक्टिस और एनी जिमिंग थिंग कि नहीं लग रहा है लेकिन करना है. ऐसे ही अपनी बाकी की रूटीन हैबिट्स के लिए भी हमें अपने को ट्रेन करना पड़ेगा. तो मैम हमने ना प्रॉब्लम्स की बात कर ली, आपकी जर्नी की बात कर ली. तो पहले के वक्त में साइंटिस्ट को ऐसा लगता था कि कोई मेमोरी बन गई हमारे दिमाग में चाइल्डहुड के टाइम पे या जब भी, तो वो हमेशा ही ऐसी चलेगी, है ना. बट नाउ दिस टर्म हैज कम कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी, है ना. और आपने रिकॉर्डिंग की भी बात की थी ऑफ कैमरा. तो व्हाट इज रिकॉर्डिंग? इनमें क्या होता है एक्चुअली? जो ट्रॉमेटिक मेमोरीज है ना, क्या हम उसको हटा सकते हैं? क्या हम उसको रिलीज कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो व्हाट इज रिकॉर्डिंग एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी इफ यू कैन एक्सप्लेन? लाइक अगर हमने कहा जैसे हम उस बच्चे का ही ले रहे हैं कि द अर्लियर इंसिडेंट एट वी टुक कि उसको बहुत बुली करा गया, तो उसने करा कि नहीं, मुझे ग्रुप में जब लोग हैं तो उनसे नहीं बात करें. तो दैट इज वन मेमोरी. तो हम क्या करते हैं, थेरेपी वर्क में उस मेमोरी पे जाते हैं, उस बच्चे को हील करते हैं. तो जब हम उस बच्चे को वो दे देते हैं जो वो बच्चा उस वक्त चाहता था, एंड दैट आई कैन नॉट टेल बिकॉज एक ही तरीके का इंसिडेंट अगर 5 लोगों के साथ हुआ, 5 लोगों की नीड्स अलग अलग होंगी.
इट्स लाइक वी 4 पीपल सिटिंग इन अ रूम, पानी सबको पीना है लेकिन कितना पीना है ये Right. कोई नहीं बता सकता। ऐसे ही इमोशनल नीड किसी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट में, एक ही जैसा इंसिडेंट सपोज 4 बच्चे भी फेस कर रहे हैं तो किसको क्या चाहिए था वो मैं नहीं बता सकती, वो पर्सन खुद ही बताएगा जो थेरेपी में बैठा है। Okay. तो जब वो नीड वहां पे फुलफिल हो जाती है तो क्या हो जाता है, वो एनर्जी जो थी, जो कि जब हम इमोशन में होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी वहां से रिलीज हो जाती है। तो वो मेमोरी अब आपको हॉन्ट नहीं करती, वो आपके बिहेवियर को डिक्टेट नहीं करती, याद आपको रहेगी। यू माइट हैव सीन पीपल, अगर हम इसको देखें कि लोग कोई बात बता रहे हैं एंड दे सडनली स्टार्टेड क्राइंग एंड सडनली उनको ऐसे लगेगा जैसे उनके बॉडी में चार्ज आ गया है, अभी दे हैव स्टार्टेड स्क्रीमिंग, दे हैव स्टार्टेड थ्रोइंग थिंग्स। तो वो मेमोरी तो डिलीट कभी नहीं हो रही है, लेकिन क्या हो गया, उस मेमोरी का जो चार्ज था, इमोशनल जो चार्ज था ना, वो रिलीज हो जाता है। अब जब वो इमोशनल चार्ज रिलीज हो गया तो अब वो जो बच्चा है, अब वो जो एडल्ट बन गया तो वो सोशल ग्रुप में जाके बात कर पाएगा। ही मे फील फियर स्टिल बट दैट फियर विल नॉट लेट हिम स्टॉप फ्रॉम टेकिंग एक्शन। मतलब कोई कर्जा था, आपने कर्जा चुका दिया, आपको उसके बारे में याद तो है बट इट इज नॉट ट्रबलिंग यू। हाँ, क्योंकि वो हो गया ना फिनिश। तो आपको एक मेमोरी तो है लेकिन वो आपको स्टॉप नहीं करेगी आगे का एक्शन लेने से। दैट इज हाउ इट हैपन। एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी इज वेरी डिफरेंट। न्यूरोप्लास्टिसिटी इज लाइक कि बिहेवियरल इश्यूज पे हम कहते हैं कि ये वाला अगर पैटर्न हो गया तो नहीं हो सकता। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि एट एवरी एज यू स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स। तो आपके ब्रेन हर वक्त क्या हो रहा है, डिकोड, हर वक्त नए पैटर्न्स बन रहे हैं आपके अंदर। दैट इज हाउ न्यूरोप्लास्टिसिटी की अगर आपके जीन स्पेसिस पे भी जो पैटर्न्स थे जो आपको अपने पेरेंट्स से भी मिले वो भी चेंज हो सकते हैं। Wow. Epigenetics is quite a new term in our line and epigenetics talks about it only. Wow. तो आपने जैसे कहा कि मतलब बचपन में मान लो मैं 4-5 साल का होऊंगा तब कुछ हुआ होगा, so you take the person to that age and then the healing starts. So you use a process called hypnotherapy for that. Okay. So what actually is hypnotherapy? क्योंकि जब हमने हिप्नो की बात की ना, हिप्नो वर्ड सुनते ही हमें वो पुरानी मूवीज आती है जिसमें वो ऐसे पेंडुलम लेके वो हिप्नोटिज्म, क्या दोनों सेम चीज होती है या फिर व्हाट इज हिप्नोथेरेपी? एक्चुअली हिप्नोथेरेपी में भी आपका कॉन्शियस ब्रेन अवेयर रहता है। हिप्नोथेरेपी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम उस मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो नॉर्मली आपके माइंड में नहीं है। ठीक है ना। जैसे अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया एंड दैट क्लाइंट इज सेइंग कि मैं बहुत गुस्सा होता हूँ, है ना, जब भी मेरी वाइफ मुझसे इस टॉपिक पे बात करती है आई गेट वेरी एंग्री एंड आई जस्ट लूज माई टेम्पर। ट्रिगर। हाँ, है ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि उसके कॉन्शियस माइंड को तो पता है कि इस बात पे गुस्सा नहीं होना है, लेकिन वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हिप्नोथेरेपी एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू हम वी ट्राई टू एक्सेस दैट पार्ट ऑफ द मेमोरी जब उसने ऐसा पहली बार फील किया एंड व्हाई द ब्रेन स्टार्टेड गेटिंग एंग्री। तो जब हम उस मेमोरी पे जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो मेरी बिल्कुल ही कंट्रोल में चल रहा है और मैं अगर उसको कहूंगी कि भाई लाई डाउन करो या अपने सिर पे पत्थर मारो तो वो मारेगा। नो, इट डजंट हैपन। कॉन्शियस माइंड तब भी आपका अवेक है, बट इट्स जस्ट दैट व्हेन वी स्लो डाउन द ब्रेन तो आप अपनी उस जब मेमोरी को एक्सेस कर पाते हो। Okay. हाँ, बट इट इज नॉट लाइक इन मूवीज में जैसे दिखाते हैं कि भाई वो पर्सन जो है जो कर रहा है वो बिल्कुल वही करेगा जो अगला पर्सन कर रहा है। नो, यू आर स्टिल एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। योर कॉन्शियस माइंड इज स्टिल अवेक। ठीक है, अगर उसको ऐसा लगा कि ठीक नहीं हो रहा, मुझे बीच में रोकना है, तो ही कैन। हाँ, ही कैन। Okay. So how helpful is hypnotherapy? अगर जैसे आपने बहुत सारे क्लाइंट्स देखे होंगे, so how helpful is that? हिप्नोथेरेपी प्रोसेस है और हम तो सारी हीलिंग इफ आई टॉक अबाउट इनर चाइल्ड हीलिंग, पार्ट वर्क, शैडो वर्क, रिग्रेशन, ये सारे होते ही हिप्नोथेरेपी के थ्रू हैं। Okay. हाँ, the process is hypnotherapy. Even past life also we do it only through hypnotherapy. So hypnosis is also same? Yeah, hypnosis again it's a process. And how safe is that? It is absolutely safe. 100% safe. ठीक है. So we'll talk about stories because अभी तक आपने कितने clients देख लिए होंगे? Give a wild guess. I don't remember. I have done initially when I started my career I was into group coaching. Okay. So hundreds of people. Not 100, there were batches, so I was teaching batches. तो बट देन व्हेन आई वाज टेकिंग बैचेस आई रियलाइज कि वहाँ पर बहुत डीपर वर्क नहीं होता है। छोटे इश्यूज तो यू आर एबल टू सॉल्व इट, बट इफ आई टॉक अबाउट अ मेजर इशू तो वो मेजर इशू ग्रुप थेरेपी में ना तो मैं उतनी क्लाइंट सेंट्रिक कमांड्स दूंगी ना क्लाइंट सेंट्रिक वो बनता है जो मॉड्यूल आप डिजाइन करते हो,
तो then I switched, like right now I am again focusing more on one-to-one basis because I find it more profound and यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो बहुत डीपर लेवल पे होते हैं. So one on one is better. हाँ, especially if you are struggling with certain specific behavioral issues, then definitely one. But अगर कोई छोटा मोटा इशू है तो वो आपका ग्रुप थेरेपी में भी ठीक हो जाता है. And how much time does it take? अगर कोई क्लाइंट आपके पास आया है, and how much time does it take to heal the entire thing? That depends कि मेमोरी क्या निकलती है. जनरली हम क्या करते हैं थेरेपी वर्क में, किसी एक इमोशन को पकड़ते हैं. लाइक इफ अ पर्सन सेज दैट आई फील लोनली, तो हम उस लोनली इमोशन को निकलेंगे एंड वी ट्राई टू एक्सेस द मेमोरी की. लाइक आपने फर्स्ट टाइम नहीं, आपने लास्ट कब लोनली फील किया. सो व्हाट हैपेंस, अब आपके माइंड की सबकॉन्शियस खुलने लग गया. उस प्रोसेस को जब हम करते हैं तो वो उसमें एक मेमोरी भी निकल सकती है, उसमें 10 मेमोरी भी निकल सकती हैं. So how long the process will take, that depends on how many memories are coming, because then we are going to heal memory by memory. जैसे अगर उसने 4 इंसिडेंट बताए तो हम चारों इंसिडेंट्स को हील करेंगे तो इट में टेक नॉर्मली 1 hour तो मिनिमम 1 hour तो मिनिमम लगता ही है. एंड अगेन अगर ज्यादा बड़ा इशू निकल जाए तो इट कैन टेक 2 hours ऑल्सो. एंड मतलब कि जैसे मान लो कि अगर मुझे अभी कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग थ्रू सोशल एंजाइटी, है ना, एंड अगर मैं अभी आया हूँ एंड आफ्टर 2 hours, how much would be the difference? Would that be drastic? No, that again depend on client to client. Okay. I am just we need to understand, especially when we talk about inner child healing and part work, that I am just a facilitator. Okay. मैं सिर्फ उस client को उसको क्या चाहिए उसको कमांड दे रही हूँ. हील वो क्लाइंट अपने आप को खुद करता है. क्योंकि जैसे अगर मैंने वो बुलिंग वाला सीन लिया तो उस बच्चे को उस वक्त क्या चाहिए था कि मुझे तो नहीं पता. तो वो क्लाइंट खुद ही उस बच्चे से पूछेगा तो वो बच्चा बताएगा कि इस टाइम आई वांटेड सम एल्डरली पर्सन टू बी माय साइड जो मुझे सेफ फील कराए, या आई वांटेड टू हियर दिस, या आई वांटेड समवन टू हग मी, आई वांटेड टू रन अवे फ्रॉम, डिपेंडिंग अलग अलग क्लाइंट की. So we are just a facilitator who help the client go through the process. That is why the change will be sudden or drastic, या फिर वो change धीरे धीरे होगा, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकती, या होगा नहीं होगा. Again, that is also the thing because many people come with a very skeptical mind. तो अगर आप मान के ही चल रहे हो कि यार मुझ पे कुछ भी असर नहीं करेगा, तो again mind is it is an intangible thing. योर बिलीफ आर शेपिंग योर माइंड, तो वो आपको उतना इम्पैक्टफुल भी नहीं रहेगा. तो ड्रास्टिक चेंज होगा, धीरे धीरे चेंज होगा, दिखेगा नहीं, बट डेफिनेटली इट वर्क्स. कितना होगा वो आपके माइंड पे, आपके बिलीफ सिस्टम पे, और आप कितनी सरेंडर स्टेट के साथ अपने थेरेपिस्ट के पास आते हो उस पे डिपेंड करता है. वाओ, दैट इज वेरी राइट. क्योंकि देयर इज दिस स्टोरी जहाँ पे कोई एक म्यूजिशियन होता है, वो किसी एक उस्ताद के पास सीखने जाता है, तो देयर आर लेवल्स टू व्हाट ही चार्जेस फॉर टीचिंग. तो अगर जैसे था एक जने को 3 साल का एक्सपीरियंस था, तो ही विल बी चार्ज मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे ज्यादा पैसे उससे लिया जाएगा कंपेयर टू समवन हु हैज जीरो एक्सपीरियंस. बिकॉज जो अनलर्निंग होती है ना, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन लर्निंग. क्योंकि अगर उसने पहले ही माइंड सेट कर लिया है कि ऐसा ऐसा मुझे तो सब आता है, द लर्निंग नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. या दैट्स वेरी ट्रू. बिकॉज अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट से जा रहे हो या आपने कुछ बिलीफ ही लेके जा रहे हो, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप किसी थेरेपिस्ट से लेने जा रहे हो तो अपने आप से पहले एक बार ये क्वेश्चन कर लो, डू आई ट्रस्ट हिम और हर. क्योंकि अगर आप ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो तो जो आपका हीलिंग प्रोसेस, जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, वो बहुत स्लो हो जाएगी. वाओ. सो हमने ना सबकॉन्शियस माइंड के बारे में काफी चीजें बात की है ना. वी हैव टॉक्ड अबाउट द बैड साइड एंड एवरीथिंग, और 90% कंट्रोल करता है. देयर इज अ बुक कॉल्ड पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी. तो टेल अस अबाउट द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कि हम सबकॉन्शियस माइंड का अगर सही से इस्तेमाल करें देन हम उसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते एज सच. तो वी नीड एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही करते हो. ठीक है. सबकॉन्शियस मींस ऑटोमेटिक, जो भी चीज आप ऑटोमेटिक कर रहे हो. जैसे अभी मैं जो बोल रही हूँ, इट इज कमिंग नेचुरली. मैं बहुत सोच नहीं रही हूँ. दैट मीन्स आई हैव ऑलरेडी लर्न्ड एंड इनग्रेन्ड दीज थिंग्स दैट व्हेन यू आर आस्किंग मी समथिंग इट इज कमिंग. एक है कि मैं कुछ इंसिडेंट याद कर रही हूँ, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, देन इट मीन्स कि ये मैं कॉन्शियस माइंड से याद कर रही हूँ. तो सबकॉन्शियस माइंड आपका बना किससे? कॉन्शियस माइंड से ही बना. कॉन्शियस माइंड से, जैसे अगर आपको अगेन हैबिट बिल्डिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो आपको कोई चीज करनी है तो आप रिपीटेशन करते रहो उसका. जब आप उसको रिपीट करते रहोगे, उस एक थ्रेशोल्ड आता है. उस थ्रेशोल्ड को जैसे ही आपने किया तो वो आपके ऑटोमेटिसिटी में आ गया. लाइक
अभी नए रिसेंटली आपने कोई चीज सीखी है जिसको आप कह रहे हो कि हाँ भाई ये मैंने नया सीखा है? मे बी लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इनिशियली, तो अभी लाइक अगर हम सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं हैश वॉइड, ये अपने आप लिखने में आता है ना, आई डोंट नो द बेसिक स्ट्रक्चर, द बेसिक सिंटैक्स वो अपने आप लिखने में क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने वो सीख लिया, अब आपका माइंड ट्रेन है कि ये प्रोग्राम अगर मुझे लिखना है तो ये कोर थिंग्स तो मुझे अब ऑटोमेटिक ये लिखनी है, उसके लिए अब यहाँ से यूज नहीं हो रहा। पर वो हुआ कैसे? कैसे हुआ? ट्रेनिंग द सबकॉन्शियस बाय रिपीटेशन। अब अगर हम सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग की बात करते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम सोने वाले होते हैं तब हमारे बीटा लाइक हमारे ब्रेन के वेव्स होते हैं, तो हमारा ब्रेन ना कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है। तो एनीथिंग इफ आई डू एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम तो वो मेरा ब्रेन जल्दी पिकअप करता है। ओके, सो इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, पिक इट अप फास्टर। आप लाइक किसी को ट्रेन करना चाहते हो एंड यू वांट टू रियली चेंज देयर बिलीफ सिस्टम, मेक अ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस ऑफ जो भी चाहते हो। लाइक इफ समबडी इज फीलिंग कि यार मैं तो बहुत गरीब हूँ तो आई एम अबंडेंट, अब अगर वैसे वो पर्सन अबंडेंट बोलेगा तो क्या होगा? कॉन्शियस माइंड इंटरफेयर करेगा, क्योंकि मेरे मन में तो उस पर्सन के मन में अपने लिए क्या विश्वास है कि मेरे पास पैसा नहीं है। अब वो बोल रहा है कि आई एम अबंडेंट, तो दोनों क्या हो गए? कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए तो एज आई सेड व्हेन इमोशंस आर हाई लॉजिक फेल्स। तो कौन सा बिलीफ स्ट्रांग होगा? लैक का। तो आपकी जो एफर्मेशन है वो भी क्या हो रही है? उल्टा वर्क कर रही है, क्योंकि आप उस वाली फीलिंग को एक्टिवेट करो। दैट इज व्हाई एफर्मेशंस डोंट वर्क फॉर पीपल, बिकॉज पीपल आर जस्ट सेइंग इट एंड फॉरगेटिंग कि मेरे को अंदर फील क्या हो रहा है उसके कहने से। अभी अगर लेकिन आप जब सो रहे हो तो आप क्या करो? एक ऑडियो फाइल रिकॉर्ड करो द काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू सी। बट प्रॉब्लम ये है कि हम खुद को ये तो देखना चाहते हैं मैं इतना करोड़ कमाऊं या मैं ऐसी दिखूं, लेकिन मेरा बिहेवियरल साइकिल क्या होगा उस पोजीशन पे? हाउ विल आई रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट थिंग? उसकी कोई क्लैरिटी मेरे माइंड में नहीं है। अब क्योंकि उसकी कोई क्लैरिटी मेरे माइंड में नहीं है तो इवन इफ आई स्टार्ट अर्निंग इन बिलियंस एंड बिलियंस आई विल स्टिल फील हॉलो, क्योंकि बिहेवियरल चेंज मैं अपने अंदर नहीं ला रही हूँ। So it is first thing is that how do you want to see yourself? वो अपने अंदर आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो? And that transformation, especially in your code of conduct, how do you want to handle people? How do you want to handle the business owner? Or maybe in your case, how do you want to talk to teachers? How do you want to represent yourself in while you are doing practicals? वो आप क्या करो? पहले तो अपने माइंड में क्लैरिटी लाओ कि मैं उस जगह दिखना कैसे चाहता हूँ। फिर उसको आप रिकॉर्ड करो और रिकॉर्ड करके व्हेन यू आर स्लीपिंग यू कैन लिसन टू इट। जैसे ही आप थोड़े से उसमें जाते हो तो आपके बीटा वेव्स स्लो हो जाते हैं एंड आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो इंटरफेयर करना बंद कर देता है। तो वो जो प्रोग्रामिंग होती है वो सीधे आपके सबकॉन्शियस में चले जाती है। दैट इज वाई स्पेशली टू पेरेंट्स वी से कि जब बच्चा सुबह उठ रहा हो, जब स्कूल के लिए मॉम्स एक्चुअली स्क्रीम्स बिकॉज बच्चे बहुत ना ड्रामा करते हैं उठने में, तो वो बेसिकली आप बच्चे को उस वक्त उसका कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट नहीं है तो वो सही गलत का डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। तो आप जो कह रहे हो ना वो उसके सबकॉन्शियस में हिट होता चला जा रहा है। या सोते वक्त अगर आपने उसको कुछ गड़बड़ बोला तो दैट इज गोइंग डायरेक्टली इनटू द सबकॉन्शियस। तो स्पेशली द मॉर्निंग आवर्स या फिर अगर आप आफ्टरनून में नैप ले तो या वर्कआउट के बाद जब लोग रिलैक्स करते हैं, दीज आर फ्यू मोमेंट्स वेयर यू कैन एक्चुअली बहुत अच्छे तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हो। बट कि सबकॉन्शियस को प्रोग्राम में देना क्या चाहते हैं पहले वो क्लियर करो कि चाहता क्या हूं मैं अपने आप से, चाहती क्या हूं, हाउ डू आई वांट टू सी माई सेल्फ, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ थिंग्स, एज अ पर्सन मैं अपने आप को कैसे देखना चाहती हूँ। वो क्लैरिटी लाओ एंड थिंक ऑफ योर सेल्फ इन डिफरेंट सिचुएशंस। लाइक यू आर अ स्टूडेंट, यू कैन थिंक ऑफ जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो अगर सपोज किसी का अटेंशन स्पैन नहीं है तो मैं कैसे अपने आप को देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी मोर फोकस। तो सी योर सेल्फ सिटिंग इन द क्लासरूम बीइंग मोर फोकस, ग्रेजुअली योर ब्रेन विल प्राइम इट। तो फिर आप जब बैठोगे तो आपका ब्रेन क्या होगा, ऑटोमेटिकली फोकस होगा। लाइक आई विल गिव माई एग्जाम्पल। आई रियलाइज वन डे कि जब मैं मॉर्निंग अर्ली उठ के कुकिंग कर रही हूँ, व्हेन आई एम मेकिंग लंच फॉर माई डॉटर, मैं थोड़ी सी annoyed रहती हूँ एंड आई डोंट वांट टू सेंड माय किड्स विद दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि ये वाली एनर्जी के साथ तो मैं उसका जो मेजर स्टेपल डाइट है उसमें मैं ये annoyed की एनर्जी तो नहीं देना चाहती। नाउ द क्वेश्चन कम देन हाउ डू आई वांट टू सी माई सेल्फ इन दैट सिचुएशन। सो आई रियलाइज आई जस्ट वांट टू बी इन अ वेरी जॉयफुल मूड सिंगिंग सम सॉन्ग।
So it took me some time that I started sitting and I started thinking of myself that I am in the kitchen and I am playing a music. ठीक है. अब it has become automatically that the moment I enter the kitchen and I start cooking, doing some chores, मेरे ऐसे लगता है माइंड में कोई टेप रिकॉर्डर का बटन ऑन हो गया एंड द Okay. म्यूजिक ऑटोमेटिकली स्टार्ट प्लेइंग. कोई भी गाना अपने आप चल. बट आई हैव टू ट्रेन इट एंड ट्रेनिंग के लिए पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं अपने आप को कैसे देखना चाहती हूँ. Right. So that this is also self hypnosis. The power of visualization यहाँ पे आता है. Fake it until you make it. हाँ मतलब वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है. मरीसा पियर says it that fake it till you make it, but this is self hypnosis that I'm hypnotizing myself for a particular kind of behavior. But I should be clear that what is the kind of behavior I want in this situation. अगर मुझे वो क्लैरिटी नहीं है तो फिर वो बिहेवियर कैसे मैं करूंगी. फिर मैं हमेशा रहूंगी नहीं ये नहीं वो नहीं. तो वो क्लैरिटी हो बिकॉज नाउ यू आर वर्किंग एट बीइंग लेवल. आप एक्शन लेवल पे नहीं करो. एक्शन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. लाइक इफ आई डिफाइन माई सेल्फ द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू माई माइंड इज काइंड. तो काइंडनेस मेरे से ऑटोमेटिकली फ्लो करती है. आई डोंट हैव टू शोकेस इट. If I see somebody in trouble, it automatically happens. That तो is how? you. हाँ. तो आप अपने आप को किस वर्ड से डिफाइन कर रहे हो. इफ यू डिफाइन योरसेल्फ परेशान तो आप परेशान ऑटोमेटिकली हो गए. वंस यू चेंज दैट इंटरनल केमिकल सिस्टम इनसाइड यू, बिहेवियर तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. दैट इज हाउ यू कैन सेल्फ हिप्नोटाइज. Right. That's why negative self-talk जो होता है वो बहुत ज़्यादा harmful होता है compared to the physical diseases we have. हाँ, because every cell of your body is listening to what you are saying. आप जो भी अपने आप को बोल रहे हो. So see, like हम एक बहुत quick example भी करके देख सकते हैं. You want to do it? Definitely. Let's do it. Let's do it. So make a loop. Okay. ठीक है. है ना? हाँ. दिख रहा है? Close your eyes. अभी मैं पहले समझा देती हूँ क्या करना है. आपको ना just open your eyes and see कि आपको उसको ना खींचना है. ठीक है ना. मैं कमांड दूंगी जब मैं बोलूंगी तब करना है ना. ठीक है. हाँ ठीक है. हाँ eyes close and say I can do it. I can do it. I can do it. पुल करना है दोनों हैंड्स को. I can do it. 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 Open your eyes. तो ये नहीं पुल होता है. अभी हम इसको रिवर्स करके देखेंगे. ठीक है. Close your eyes. I am a failure. I'm a failure. मुझसे नहीं होगा. मुझसे नहीं होगा. मुझसे नहीं होगा. मुझसे नहीं होगा. You're not pulling your fingers. Oh, okay, we'll go. But थोड़ा सा मुझे स्लाइड लग रहा था, but ठीक है, okay. तो बोलते बोलते पुल करना है, right? अच्छा एक और चीज हम करके देखते हैं. Let's leave this. Take two hands. है ना? ये वाला पोर्शन हटा देना वाला, क्योंकि ना वो फिर समझ में नहीं आ रहा ना. ये थोड़ा सा हाँ. See, एक राइट हैंड में आपके. आँख बंद करो. हाँ. Close your eyes. And your right hand में आपके see that there is a Oxford dictionary. Okay. अब उस Oxford dictionary के ऊपर मैंने encyclopedia रख दिया. Okay. Right hand में. Okay. Are you able to see it? I can On see your it. Right hand there is a Oxford dictionary. उसके ऊपर मैंने encyclopedia रख दिया. Okay. अब मैंने फिर एक encyclopedia उसके ऊपर और रख दिया सीधे हाथ के ऊपर. Okay. और जो लेफ्ट हैंड है मेरा उस पे मैंने वो गैस का बलून होता है ना वो लगा दिया. ओके. लेफ्ट हैंड में गैस का बलून है जो कि कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है. ओके. एंड राइट हैंड पे अब मैंने एक रामायण रख दी बड़ी सी. ओके. अभी राइट हैंड पे मैंने एक भगवत गीता भी रख दी. नाउ ओपन योर आईज एंड सी योर हैंड्स. Okay. And do you feel heaviness on your right hand? I do. So that is how, even though it was imaginary, but still you were able to do it. Wow. So that is how it happens. Your mind cannot differentiate between what is real and what is imaginary. That is how you can prime your brain. Wow. But प्रॉब्लम ये है कि हमें प्राइम करना किस चीज के लिए वो लोगों को नहीं पता है. लोग ये तो कह रहे हैं कि भाई मैं इतनी सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बनना चाह रही हूँ या मैं इतना पैसा कमाना चाह रही हूँ.
बट वो जब मैं पैसा कमाऊंगी या वो मेरी जब बहुत लविंग रिलेशनशिप होगी तो मेरा खुद का बिहेवियर कैसा होगा, बीइंग लेवल पे आप नहीं वर्क कर रहे हो, सुपरफिशियली बात कर रहे हैं तो आप क्या एक्शन तो कर रहे हो लेकिन ये फाइल यहाँ पे नहीं चेंज की, तो क्या हो गया, इट्स लाइक आप एक स्ट्रिंग से अटैच हो, रबड़ से अटैच हो, आपने फोर्स लगा के आप आगे तो पहुंच गए, जैसे मैं उस लेडी का वेट लॉस जर्नी बता रही थी, अगेन यू विल कम बैक देयर, व्हाई, क्योंकि बिलीफ जो था, वो जो स्ट्रिंग थी ना, उस स्ट्रिंग को हटाने, या तो उसको हटाते या उसकी जगह कुछ अच्छी चीज लगाते जो आपको पुश करती, उस पे आपने काम ही नहीं किया. That is why it is very important that you work on the files in the brain. Wow. आप एक बाहर बड़ी बिल्डिंग देखते हो, वो बिल्डिंग कैसे बनती है, पहले उसका नक्शा बनता है, Right. और जैसा नक्शा होता है उसी के अकॉर्डिंग बिल्डिंग बनती है. अगर नक्शा खराब है तो बिल्डिंग कैसे बनेगी, खराब ही बनेगी. ऐसे ही हमारी जिंदगी में कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है, उस सब की फाइल है हमारे दिमाग में. तो जो भी हम अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव सम गुड फाइल्स, और जो हम खराब भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वी हैव सम बैड फाइल्स. अब प्रॉब्लम क्या होती है, लोग जैसे घर तो सीधे नहीं बनाते हो ना, आप पहले नक्शे पे वर्क करते हो. रियलिटी में जब हम ह्यूमन बीइंग्स अपनी बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम आउटर रिजल्ट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं. हम भूल जाते हैं कि यहाँ पे जो मेरी फाइल है कि भाई अगर 5 लोग पर, अगर इफ आई टॉक अबाउट स्टूडेंट, 5 बच्चों ने पढ़ाई की एंड all of them are not at same level. Why? क्योंकि कहीं ना कहीं इस फाइल पे वर्क नहीं किया गया. You have to change that file. Inner wiring change पे. हाँ, अगर वो चेंज होगी तो बिहेवियर, जैसे मैंने अपना बताया कि वो, मैं किचन में घुस के जैसे ही the moment I start doing any kitchen work, वो म्यूजिक सिस्टम, अब मुझे ऐसे फील होता है जैसे दिमाग में एक टेप रिकॉर्डर था and somebody has just on it. तो मैंने तो उधर जाके तो एक्शन पे नहीं चेंज किया. What I did instead, कि मैंने उसका फील और उसका सोचना शुरू किया कि अब मैं किचन में जा रही हूँ और किचन में जाते देयर इज सम म्यूजिक प्लेइंग. इनिशियली देयर वाज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि ब्रेन के लिए, आपका ब्रेन क्या करता है, फेमिलियर चीजों को चूज करता है. अनफेमिलियर चीज मतलब थ्रेट, और थ्रेट से तो वो बचाएगा. तो इनिशियली देयर वाज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, मैं सोच भी नहीं पाती थी. Gradually, 1 day, 2 day, within 1 or 2 months, I was able to prime myself to that. So that's how you can self-hypnotize also. Okay. But then थोड़ा अपने पे शांति रखें कि रेजिस्टेंस आएगा, आप पीछे भी जाते हो कई बार, है ना, आपको लगता है कुछ वर्क नहीं करा, बट कीप डूइंग इट. देयर विल कम अ थ्रेशोल्ड वेयर यू विल बी एबल टू ओवरकम इट. राइट. तो जो जर्नी होती है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती. इट इज लाइक अ साइन कर्व, ऊपर नीचे एंड वी ऑलवेज थिंक कि जर्नी हमेशा सीधी होगी, बट सीधी भी नहीं सोचते हम, सोचते हैं इट शुड ऑलवेज बी एक्सपोनेंशियल, बढ़ती रहनी चाहिए. Okay. किसी भी जर्नी की बात करें, नॉट जस्ट सेल्फ ग्रोथ, आप बिजनेस ले लो, टेक एनी बिजनेस ओनर हु इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, इट इज नेवर इन अ स्ट्रेट line or it never moves. Healing always happens in layers. You have to revisit the same wound. आप जब थेरेपी भी ले रहे होगे तो कई मोमेंट्स ऐसे आएंगे कि आपको ऐसे लगेगा अरे कुछ काम नहीं कर रहा, but at that moment just be a little kind to yourself. Right. Don't just being kind to others, be kind to your own self also. You are already going through a lot. Okay, that is a very beautiful quote to end the conversation. I think कितने देर का conversation हो गया? 1 hour 20 minutes. It does not feel like that. हमें बहुत सारी चीजों पे बात करना है, शैडो वर्क के बारे में बात करना है, NLP की भी बातें करेंगे, but let's keep it for the another conversation. आज digest करने के लिए बहुत ज्यादा हो गया है already. If you want to say something to sum up the conversation. I will just like to say that think how do you want to lead your life. आप अपनी जिंदगी में अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करना चाहते हैं, किस तरीके से आप अपने को कैरी करना चाहते हैं. बी वेरी क्लियर अबाउट इट. जितना वो आपके माइंड में क्लैरिटी होगी वैसे वैसे चीजें आपकी लाइफ में होती चली जाएंगी. व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज आल्सो द सेम थिंग. But the most common problem is that we are so confused, we are not at all clear about what we want from life. तो हमें क्या नहीं चाहिए वो हमें पता है, क्या हमें चाहिए वो हमें पता ही नहीं है. अब जब मुझे वो पता ही नहीं है तो जो आ रहा है मैं उसमें भी डिससेटिस्फाइड हूँ. सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग. अगर आप रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हो तो राइट व्हाट इज योर पैरामीटर ऑफ आइडियल रिलेशनशिप. लिखो उसे, सिर्फ दिमाग में मत चलाओ, उसको लिखो कि मेरे लिए आइडियल लाइफ पार्टनर ये होगा, मेरे लिए आइडियल बच्चे तब होंगे जब वो ये पैरामीटर को फुलफिल करेंगे. That's how we do in our work and in the business and in studies. कि इतने मार्क्स आए तो मैं अपने को इंटेलिजेंट समझूंगी. So let's have those parameters कि मेरी आइडियलिज्म की जो डेफिनेशन है वो है क्या. Then ask yourself
कि ये तो रियलिटी में नहीं है, तो मैं क्या करूं कि मैं ऐसा कर पाऊं. That's how you will be able to change your life. Write everything, not just your career goal, because career is just a part of your personality. Write about relationships, write about what a kind of person you become, because ultimately the happiness that comes from living true to your own self and having good relationship is much more bigger than just having a good career and failing in all other aspects. Right, definitely. Thank you so much for the conversation. It was It was amazing my again. pleasure. Thank you so Thank you much. so See you much. again.